ओम शांति। निराकार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को स्मृति दिलाते रहते हैं, अपने को आत्मा समझो और मुझ एक पाप को याद करो, क्योंकि एक परमपिता परमात्मा ही जागती ज्योत है। वो सदा ही आत्म अभिमानी है। वो सदा गुणों के, शक्तियों के, ज्ञान के सागर है। सभी को सुख देते हैं, सभी का दुख हरते हैं। देह का भान उनमें है ही नहीं, इसलिए अब हम आत्माओं को उन्हें देखना है, क्योंकि देहधारी तो जागती ज्योत नहीं है। देहधारी इस समय विस्मृत हैं। सबकी अवस्थाएं अलग अलग है। जब हम उनको देखते हैं या उनको याद करते हैं तो हम विस्मृत हो जाते हैं, और जब हम प्रभु को याद करते हैं तो हम स्मृति स्वरूप बनने की तरफ बढ़ते रहते हैं। स्मृति स्वरूप की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो हम दिव्यता को यूज करते हैं, सत्यता की सभ्यता को यूज करते हैं। और जब हम देहधारियों को देखकर विस्मृत हो जाते हैं तो हम उनके जैसे बन जाते हैं, उनकी जैसी अवस्था होती है वैसे बन जाते हैं। फिर से हमारी दैहिक दृष्टि, दैहिक वृत्ति, दैहिक कृति हो जाती है। फिर से हम वीक हो जाते हैं, व्यर्थ में चले जाते हैं, अहम वहम अनुमान में चले जाते हैं, पर चिंतन पर दर्शन में चले जाते हैं। इसलिए प्रभु हम आत्माओं को समझ देते हैं कि देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, अपने को आत्मा समझो और सिर्फ मुझे याद करो, क्योंकि मंजिल ही है स्मृति स्वरूप नष्ट मोहा बनने की। बहुत ऊंची मंजिल है। इसमें थोड़ा सा भी हम नीचे रह गए तो बड़ी दुर्गति को पाएंगे, क्योंकि फिर हम धर्मराजपुरी में अटक जाएंगे। इसलिए कल्याणकारी परमपिता परमात्मा को बड़ा ऊना रहता है। इसलिए हमको कहते हैं कि अपने पर रहम करो, अब अवज्ञा मत करो। रात में भी बाबा ने हमको यही समझाया, स्मृतियों को पक्का करो, समर्थ बनो और फिर दूसरी सोल्स को भी समर्थ बनाओ। अभी करोड़ों की आबादी है, द्वापर युग कलयुग की करोड़ों की आबादी है। जब हम आत्मा स्मृति से समर्थ हो जाएंगे तो वो हो जाएंगे। हमें अपनी अवस्था से उनको स्मृतियों में लाना है। वो हमारे बोलने से समर्थ नहीं बनेंगे और ना स्मृति में आएंगे, लेकिन जो हमारी अवस्था होगी फरिश्ता स्थिति की, उससे वो उनको स्मृति आएगी कि वो भी सोल्स है। बहुत ऊंची मंजिल है। इसलिए आत्मा की स्मृति में रहकर, अमृत वेला आत्मा की स्मृति में रहकर पढ़ाई और आत्मा की स्मृति में रहकर सारा दिन पाठ बजाना है। आत्मा की स्मृति में रहेंगे तो प्रभु से कनेक्टेड रहेंगे। प्रभु से कनेक्टेड रहेंगे तो हमसे भूलें नहीं होंगी। भूलें नहीं होंगी तो पिछला भी जो भूल करी है वो भस्म होता जाएगा। नया मेरा कोई हिसाब किताब किसी के साथ नहीं बनेगा। तो चलते फिरते, उठते बैठते प्रभु का फरमान बार बार हम आत्माओं को यही मिल रहा है, अपने को आत्मा समझो। और समझना मीन्स कल भी रात में बाबा ने बोला अनुभव करो, अनुभव करो, उसके स्वधर्म में रहकर पाठ बजाओ, तब जाकर समर्थी आएगी और तब जाकर हम दूसरी सोल्स को भी समर्थ बना सकेंगे। तो आत्मा समझकर, आत्मा के भान में
निराकार परमपिता परमात्मा की ये महावाक्य हम प्रभु से समझेंगे, उन्हीं से कहेंगे कि एक भी शब्द ऐसा हम न समझें जो आपकी श्रीमत के विपरीत हो। जो आप समझाओ वही हम समझें और उसी प्रमाण हम सारा दिन अपना पाठ बजाएं। खौफ खाएं हम धर्मराज से, खौफ खाएं अपने बुरे कर्मों से, एक भी बुरा कर्म न करें, ये संकल्प करना है। प्रभु जी को साथ लेकर रखना है, वो हमारे साथ रहे, हम कंबाइंड रहें। वो तो ऑफर करते हैं कि मुझे कंबाइंड रखो, तो कंबाइंड रख के ही हम उनके महावाक्यों को पढ़ेंगे और उन्हीं से समझेंगे, उन्हें हाजिर रखेंगे अपने साथ, और फिर इसको एक एक बोल को हम अच्छी तरह समझकर आज ही अमल में लाएं। बाबा कहते आज ही अमल में लाओ, ये टाइम नहीं मिलेगा दोबारा। वरदान को फलीभूत करना है, स्लोगन को यूज करना है, धारणाओं को यूज करना है, आज ही करना है। इसके लिए अगली बार मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो भी शब्द हम आत्माओं के लिए है, एक एक बोल हम आत्माओं के लिए है, इंडिविजुअल प्रभु सभी को पढ़ा रहे हैं, तो उसे उसी विधि से समझकर हम उसको अमल में लाएंगे। प्लस ये जो महावाक्य हैं हम सभी उन तमाम आत्माओं को अर्पण करेंगे, समर्पित कर देंगे जो अभी अज्ञानता में है। उनकी बुद्धि में दस्तक आए, उनको प्रभु की याद आए, उनको विकारों से नफरत आए, उन्हें पवित्रता आकर्षित करनी शुरू कर दे, क्योंकि हर आत्मा के अंदर वो पवित्र स्वरूप है, लेकिन वो मर्ज हो गया है। वो उन्होंने आते ही यही सब उल्टा देखा है, तो उल्टा इमर्ज हो गया है और जो सीधा है वो मर्ज हो गया, लेकिन है उनके अंदर। तो रोज रोज जब हम उनको समर्पित करते रहेंगे, रोज रोज पढ़ते रहेंगे, तो फिर उनको भी जागृति जरूर आएगी, उनको वैराग आएगा बुराइयों से और अच्छाई की तरफ उनका आकर्षण बढ़ेगा, है ना। जैसे वैश्याएं हैं, गणिकाएं हैं, इन आत्माओं में जागृति आए, इन आत्माओं को वैराग आ जाए काम विकार से। जो इनको धंधे करवाते हैं उनको भी वैराग आ जाए। तो ये वायुमंडल में प्रभु की जो पवित्रता का जो प्रवाह है वो फैलना चाहिए। प्रभु के जो ये महावाक्य हैं इनका प्रवाह फैलना चाहिए। तो हम आत्माएं दुआएं करते रहेंगे तो इन आत्माओं में जागृति जरूर आएगी और ये आत्माएं प्रभु के बनकर बुराइयों से, गंदगी से मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसे प्यारे प्यारे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जो अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, उनके महावाक्य देखते हैं आज बाप दादा हम आत्माओं को क्या समझा रहे हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो और दूसरों को भी खुशी दिलाओ। खुशी प्रभु का दिया खजाना है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास धन दौलत आ जाएगा तो मैं खुश हूँ, ऐसा नहीं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो मैं खुश हूँ, ऐसा नहीं कि हमारे घर में सारा कुछ सब कुछ ठीक चल रहा है, सब शांत है तो मैं खुश हूँ। नहीं, ऐसा नहीं। रावण राज्य में रहते हुए प्रभु हमें मिले हैं और प्रभु हमें खजाना दे रहे हैं। वो खजाने जो हमने खो दिए, हमारे पास थे लेकिन हमने खो दिए, अब उसे पुनः, जैसे होता है ना भक्ति में कहते हैं जो चीज आपके पास नहीं है ना तो उसका दान करना शुरू कर दो तो आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ प्रभु हम आत्माओं को अविनाशी खजानों की बात करते हैं। तो जो अविनाशी खजाने हम आत्माओं ने खो दिए हैं उनको प्रभु कहते हैं दूसरों को देना शुरू करो तो वो आपका बढ़ता ही चला जाएगा। तो प्रभु मिले, प्रभु का सत्य ज्ञान मिला, सच्ची सच्ची उनकी श्रीमत मिल रही है, उनकी पालना मिल रही है। सारे सवालों का जो जवाब होता है वो सारा प्रभु ने हम आत्माओं को दे दिया। ड्रामा के आदि मध्य अंत के बारे में प्रभु ने हमें सब कुछ बता दिया। क्या नहीं किया प्रभु ने हमारे लिए। तो हमें खुश रहना चाहिए, प्रभु हमारे साथ हैं, कल्याणकारी बाप हमें मिल गए हैं
और सभी का कल्याण होने वाला है। तो नाखुश तो होना नहीं है ना, क्योंकि प्रभु आए हुए हैं। नाखुश होना मतलब उनका डिसरिगार्ड करना। तो प्रभु ने हमको कहा है सदा खुश रहो, वरदान दिया है। अब जितने भी वरदान मुझे दे रहे हैं प्रभु, वो मुझे यूज करने हैं। अब उसके लिए मैं सोचूं कि स्थितियां मेरी ठीक हो जाएं तो मैं खुश रहूं, नहीं। परिस्थिति आए, ऑपोजिशन आए, विघ्न आए, दुख आए, संकट आए, कुछ भी आए, मुझे सदा खुश रहना है, क्योंकि रीजंस मालूम चल गए ना सारे के सारे। अब प्रभु ने मुझे कहा है, प्रभु मिले हुए हैं मुझे सदा खुश रहकर दूसरी आत्माएं जो उदास हैं, जो मायूस हैं, उनको खुश करना है। हम ही दुखी रहेंगे फिर उनको भी दुखी करते रहेंगे, तो फिर हमने भगवान का बनकर किया क्या। तो इसलिए मीठे परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि मीठे बच्चे सदा ही खुशी में रहो और दूसरों को भी खुशी दिलाओ, ये नेक कार्य करो। आत्माएं सशक्त हैं, आत्माएं परम धाम निवासी हैं, आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा कभी दुखी होते ही नहीं है, तो उनके बच्चे हमको भी दुखी कभी नहीं होना है। वो दुख हरता सुख करता है। हम आत्माओं को भी वही पाठ बचाने के लिए बोल रहे हैं कि आप भी दुख हरता सुख करता बनो। सत्य से आत्माओं को परिचित कराओ। आत्मा जब सत्य को जानेगी, आत्मा जब अपने स्वधर्म में रहेगी तो सुखी रहेगी, खुश रहेगी। तो हम दूसरों को खुशियां बांटेंगे तो हम खुश रहेंगे, दूसरों को सुख देंगे तो हम सुखी रहेंगे। ये विधि है। दूसरों के साथ हम संतुष्ट रहेंगे तो वो हमारे से संतुष्ट रहेंगे। लेकिन शुरुआत हम आत्माओं को करनी है। हम आत्माएं विस्मृत हुए तो सारा कुछ गड़बड़ हो गया। अब हम आत्माओं को समझ मिल रही है, तो प्रभु की दी हुई समझ के प्रमाण मुझे चलना है। तो आज का प्रभु का फरमान है सदा खुशी में रहो और दूसरों को भी खुशी दिलाओ। यही है सब पर कृपा करना। लोग ढूंढ रहे हैं खुशियां, खुश नहीं है आत्माएं, परेशान है। उल्टे मार्ग पर चलकर सब परेशान हैं, क्योंकि समझ नहीं है ना। तो जब तक हमको समझ नहीं है, हम उल्टे मार्ग पर तो चलते ही रहते हैं। श्रीमत पर चलकर हमें अपने पर कृपा करनी है और श्रीमत पर चलकर हमें दूसरों पर भी कृपा करनी है। ये हम आत्माओं का फर्ज है। हम आत्माएं भाई भाई हैं और प्रभु ने बोला एक भी सोल के लिए अगर हमारा कुछ भी उल्टा संकल्प चलता है, योग नहीं लगेगा, हम प्रभु से कनेक्ट नहीं हो सकेंगे। क्योंकि प्रभु के सभी बच्चे हैं, भले वो गलत कर रहे हैं पर है तो बच्चे। तो हम आत्माओं का फर्ज है, जैसे प्रभु हमारे लिए अच्छा सोच सोच के हमें अच्छा बना रहे हैं, हमारे लिए अच्छे बोल बोल के हमें अच्छा बना रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। ऐसे ही हम आत्माओं को भी सेवादारी बनकर जो बाबा कर रहे हैं, जो बाबा हमें बोल रहे हैं, वो हमें दूसरों को बोलना है। जैसा बाबा हमारे लिए सोचते हैं, हमें दूसरों के लिए सोचना है। अच्छी बातें सिखा रहे ना, हम सारे बैड बातें सीख गए। हम रावण राज्य में एक दूसरे का बुरा करना, बुरा सोचना, बुरा बोलना सीख गए। अभी प्रभु हमें सबके लिए अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, अच्छा कर्म करना सिखा रहे हैं। देवताई विशेषताएं दिखा रहे हैं, क्योंकि सतयुग में जाना है। तो यही है सब पर कृपा करना, किसी को भी रास्ता बताना, ये सबसे बड़ा पुण्य है। कल भी प्रभु ने हमारा ध्यान खिंचवाया, उलहने दूर करो, है ना, सभी को संदेश दे दो। तो किसी को भी कोई भटक रहा है, किसी को हम रास्ता बताते तो कितनी दुआएं देता है। तो ये जो प्रभु हमें सत्य रास्ता बता रहे हैं, ये तो सबसे बड़ा पुण्य कर्म।
ये अगर हम दूसरों को बताते हैं तो ये सबसे बड़ा पुण्य है। खुश रहना है कि प्रभु ने हमें सत्य बता दिया, सच्ची राह दिखा दी। अब सारे दुख खत्म हो जाएंगे, अब सुखों की दुनिया आने वाली है। सब पाप जो हो रहा है, अत्याचार जो हो रहा है, सब खत्म हो जाएगा। अब प्रभु की खूबसूरत सी दुनिया आ जाएगी। सब वहाँ दुख का नाम निशान, ये सुख का, खुशियों का समाचार सबको देना है। प्रभु आए हैं हमारे दुख हरने के लिए, हमारे जख्मों पर मरहम लगाने के लिए, सही दिशा दिखाने के लिए। तो ये संदेश देकर सबको खुशियां देनी है। तो मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो और दूसरों को भी खुशी दिलाओ। यही है सब पर कृपा करना, किसी को भी रास्ता बताना सबसे बड़ा पुण्य है। हम दूसरों को सही दिशा दिखाएं, ये सबसे बड़ा पुण्य है। प्रश्न है, सदा खुश मिजाज कौन रह सकते हैं और खुश मिजाज बनने का फिर साधन क्या है? हमको सदा चीयरफुल रहना है ना, दैवी गुण चीयरफुल, ऑलवेज चीयरफुल। देवता सदा खुश मिजाज दिखते हैं, है ना। वो मूर्तियों में ड्रामा दर्शाता है, हूबहू दर्शाता है। प्रभु कहते हैं जैसी आत्माएं बनती हैं हूबहू वैसी मुस्कुराहट उस मूर्ति में आती। तो सदा चीयरफुल रहना है। प्रभु के साथ रहकर हम खुश नहीं होंगे तो फिर कब होंगे? क्योंकि समझ तो सारी संगम पर मिलती है। इसी समझ के अनुसार जब हम खुश रहते हैं तो खुशियों के संसार सचखंड में जाते हैं। लेकिन यहाँ पूरा खुश रहेंगे तब तो वहां जाएंगे, क्योंकि यहाँ खुश रहकर मेरे संस्कार खुशियों के बनेंगे। तो पूरा अगर मुझे राजधानी में वर्षा चाहिए, अगर मुझे सचखंड का वर्षा चाहिए, तो मुझे सदा खुश मिजाज रहना है, फिर चाहे कुछ भी होता जाए। अब ये नहीं कि सब कुछ अच्छा होगा तो मुझे खुश रहना है, हर हाल में खुश रहना है और दिल से खुश होना है। जैसे कल स्पष्ट किया बाबा ने कि ब्रह्मा बाबा ने किसी को पता चलने दिया कि वो शरीर छोड़ने वाले हैं, किसी को पता चलने दिया कि वो हिसाब किताब उन्होंने भी चुकतू किया है, क्योंकि सबसे ज्यादा हिसाब किताब उनका ही था। अंदर क्या उनको तकलीफ हो रही थी कभी किसी को पता लगने दिया? नहीं लगने दिया। सदा बच्चों के आगे हमेशा खुश रहे, सदा सेवा के लिए हाजिर रहे, कभी थके नहीं। सेवा कर रहे हैं, मुझे ये सेवा है, मुझे ये सेवा है, इसलिए मैं व्यस्त हूं, कभी भी किसी सोल को नहीं बोला। सबके लिए सदा हाजिर रहे। तो ऐसे हम आत्माओं को भी, चाहे जिंदगी में हमारे कुछ भी होता रहे, हमें खुश मिजाज रहना है, क्योंकि हमें पता है कर्जे उतर रहे हैं, जन्म जन्मांतर के हमारे कर्जे उतर रहे हैं। फिर प्रभु का बनने के बाद भी जो पर चिंतन पर दर्शन पर मत किया होएगा, पर दोष किया होएगा, क्योंकि शुरू में तो समझ में नहीं आया, शुरू में तो चेकिंग करते थे दूसरों की। अच्छा ये तो यहाँ नहीं, ये तो वहां नहीं, ये तो वो तो ऐसे कर रहा है, वो तो ऐसे क्यों। सारी की सारी मुरली पहले हम दूसरों को चेक करने में लगाते हैं। लेकिन प्रभु से समझ मिलती है ये हर आत्मा की अपनी पढ़ाई है, जिसको पढ़कर अपने को देखना है, दूसरों को नहीं देखना है। अपनी चेकिंग है पूरी, अपनी कमी कमजोरियों को दर्शाया गया है इसमें कि हम क्या थे और हम क्या बन गए। तो सदा खुश मिजाज रहना, ये दैवी गुण है। चीयरफुल, ऑलवेज चीयरफुल बाबा ने बोला है। ये नहीं ये हो गया वो हो गया तो उदास हो गए, सबूत देने पड़ेंगे। एक एक दैवी गुण का सबूत देना पड़ेगा मुझे, तब माना जाएगा कि हाँ दैवी गुण है। सर्वगुण संपन्न के लिए
गुणों का सबूत देना पड़ेगा कि हाँ मुझ में ये गुण है, और उसके लिए 50-60 परीक्षाएं होंगी। एक तरफ से नहीं होंगी, सब तरफ से होंगी। देखा जाएगा रहते हैं इसमें, खुश मिजाज रहते हैं, ऐसे ही नहीं माना जाएगा। तो प्रश्न है, सदा खुश मिजाज कौन रह सकते हैं और खुश मिजाज बनने का साधन क्या है? उत्तर है, सदा खुश मिजाज वही रह सकते हैं जो ज्ञान में बहुत होशियार है, जो ज्ञान को यूज करते हैं, जो ज्ञान रत्नों से खेलते हैं, जो ज्ञान की गहराइयों में जाने के लिए विचार सागर मंथन करते हैं। जो ज्ञान में होशियार है वो हर बात को बड़े अच्छे से समझेगा, जो ड्रामा को कहानी की तरह जानते हैं और सिमरन करते हैं। एक स्टोरी, हाउ, कैसे वर्ल्ड ड्रामा चलता है, उसको कहानी के माफिक उसको समझेगा, हर एक बात को समझेगा। खुश मिजाज बनने के लिए सदा बाप की श्रीमत पर चलते रहो। हम खुशी ही तब रह सकते हैं अगर हम प्रभु की श्रीमत पर चलेंगे। श्रीमत पर नहीं चलेंगे, उसी समय खुशी गायब है। तो खुश मिजाज बनने के लिए सदा बाप की श्रीमत पर चलते रहो। अपने को आत्मा समझो। देह समझेंगे तो हम कभी खुश नहीं रह सकते। देह समझेंगे तो कमी कमजोरियां जरूर देखेंगे, कमी कमजोरियां देखेंगे तो सदा नाखुश ही रहेंगे। इसलिए समझ मिलती है, अपने को आत्मा समझो और बाप जो भी समझाते हैं उसको अच्छी तरह मंथन करो। क्यों कह रहे हैं प्रभु ऐसा? जैसे कल चलते फिरते ये जहन में आई बात कि प्रभु क्यों कहते हैं कि मुझे याद करो? क्यों? क्योंकि दुनिया विस्मृत है। उनको देखेंगे तो विस्मृत हो जाएंगे, पाप होएगा। प्रभु सदा स्मृति स्वरूप है, उनको देखेंगे तो हम स्मृतियों में रहेंगे, हम अच्छा पाठ बजाएंगे। इसलिए वो बोलते हैं, देह से देह के सभी संबंधों को भूल जाओ, क्योंकि अपनी देह को देखेंगे तो भी विस्मृत हो जाएंगे, दूसरे की देह को देखेंगे तो भी विस्मृत हो जाते हैं। हम कभी भी किसी को देखते हैं तो पर दर्शन पर चिंतन एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। प्रभु भूल जाता है, हम आत्माएं हैं, हमको क्या पाठ बजाना भूल ही जाते हैं, उधर चले जाते। सारा सेकंड, श्वास, संकल्प सब खत्म, सारे खजाने खत्म, वेस्ट जा रहे हैं। इसीलिए देखते हुए नहीं देखना है किसी को, सुनते हुए किसी की बात को नहीं सुनना है। प्रभु को सुनना है, प्रभु को देखना है। सिंपल सी बात है, बाबा समझ देते हैं। तो अपने को आत्मा समझो और बाप जो भी हमको समझाते हैं ना, उस पर मंथन करो अच्छी तरह। अपने को समझाना है कि अगर ऐसा करना है तो क्यों करना है, क्यों बोला है बाबा ने ऐसा, उसकी बड़ी सारी गहराइयां हैं। जैसे कल भी बोला था ना, हिसाब किताब अगर आते हैं ना तो हिसाब किताब को मत देखो ना, उसकी गहराई में जाओ। क्या सिखा रहा है ये हिसाब किताब मुझे, बजाय इसके कि हम उसको देखकर रिएक्ट करें, रिजेक्ट करें। प्रभु कहते उसकी गहराई में जाकर देखो तो तुम्हें क्या मिलेगा? रतन मिलेंगे, समझ मिलेगी, है ना? तो अपने को आत्मा समझो और बाप जो भी समझाते हैं उसको अच्छी तरह मंथन करो। विचार सागर मंथन करते करते फिर खुश मिजाज बन जाएंगे। जब गहराइयों में जाएंगे, जब विचार करेंगे, जब मंथन करेंगे तो आंसर्स मिलेंगे। जब आंसर्स मिलेंगे तो सदा चीयरफुल रहेंगे, फिर किसी से कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं होगा, क्योंकि समझ जाएंगे कि क्यों कर रहे हैं सब ऐसा, क्यों ड्रामा में ऐसा हो रहा है। हर बात में प्रभु ने बोला है कि कल्याण समय हुआ है, तो देखना है ना कि कौन सा कल्याण समय हुआ है। तब जैसे समझ मिली, उनको देखकर विस्मृत हो जाते हैं, मेरा नुकसान हो जाता है, और विस्मृत होकर फिर मेरा पाप भी बन रहा है। तो समझाऊंगी जब मैं अपने आप को इस विधि से,
तो फिर हम दूसरों को नहीं देखेंगे ना कि भाई लॉस हो रहा है, मेरा भी उसका भी, उसके साथ मैं भी विस्मृत हो जाती हूँ। फिर वो कहाँ से स्मृति स्वरूप होगा? और प्रभु ने क्या बोला है? स्मृतियों से आप समर्थ बनो और दूसरी सोल्स को भी समर्थ बनाओ। जिम्मेवारी है ना। ईश्वरीय पढ़ाई हम आत्मा को परफेक्ट बना रही है। एक तो अपनी गलतियों को सुधारने का विधि बता रही है, ऊपर से पुण्य कर्म भी तो जमा करने हैं, वो भी करा रही है। फिर कैसे परफेक्ट बनना है वो भी सिखा रही है। तो सारा ध्यान तो इधर देना है ना। तो इसलिए विचार सागर मंथन भी करना बहुत जरूरी है। तो ऑलवेज चीयरफुल रहने के लिए प्रभु कहते हैं कि ज्ञान में बहुत होशियार बनना है, ड्रामा को कहानी की तरह जानना है, उसका सिमरन करना है, बुद्धि में घूमता रहे कि कैसे ये चलता है। उसके बाद प्रभु कहते हैं खुश मिजाज बनने के लिए सदा जो प्रभु श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो, अपने को आत्मा समझो और बाप जो भी हम आत्मा को समझाते हैं उसका अच्छी तरह से मंथन करो, उस पर विचार करो, उसकी गहराइयों में जाओ। यूं ही ऊपर ऊपर से सुनने से नहीं होगा, वो तो हम नहीं बन पाते हैं ना। फिर वैसे वो सुनने में सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ऑलवेज चीयरफुल रहने के लिए उसकी गहराइयों में जाना है। नहीं तो मुरली सुनते ही उठते ही पेपर शुरू हो जाता है, तो उठते ही पेपर शुरू हो जाता है तो फिर अगर हम इसका मंथन नहीं करते हैं तो जो प्रभु की अच्छी अच्छी बातें जो हम सुन रहे होते हैं उसको तो हम भूल ही जाते हैं और फिर उस बात में घुस जाते हैं। अब उस बात में नहीं घुसना है मुझे कुछ भी हो, मुझे कैसे स्टेबल रहना है, कैसे रिएक्ट नहीं करना है, वो मेरे ध्यान में होना चाहिए। कोई कुछ भी कहे हम चीयरफुल रहें, हमारी खुशी न छीन ले कोई, किसी की बात है ना मेरी खुशियां न छीन ले, किसी की गाली मेरी खुशियां न छीन ले। ऐसा चीयरफुल बनना है। गाली दे रहा है, क्या कर रहा है, बीमार आत्माएं हैं, यारदाश्त खोई हुई है, विस्मृत हैं, कुछ पुराना 63 जन्मों का हिसाब किताब है, पेपर है मेरा, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि कल बाबा ने क्या बोला, संपन्न बनने वाली जो आत्माएं हैं उनके साथ और घने पेपर्स आएंगे। तो हर तरह का पेपर आएगा ना, तो उसमें हमको चीयरफुल रहकर पास करना। ये डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर्स है ना। जैसे दुनिया में स्कूल में हम पढ़ते हैं वो डिफरेंट पेपर, वो तो पढ़ो उगल दो और नंबर ले आओ। यहाँ तो वो बात नहीं है, यहाँ तो पढ़ो, समझो, अपने चरित्र को सुधारो और फिर चरित्र को जो सुधारा है उसका सबूत दो। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न व्यक्तियों के साथ उसका सबूत दे दो, फिर उसके अनुसार हमको इसमें मार्क्स मिलते हैं। तो ये प्रैक्टिकल चरित्र निर्माण के पेपर्स हैं कि हमने कितना अपने चरित्र को सुधारा है। क्योंकि प्रभु कोई छोटी मोटी हस्ती तो बनाते नहीं है, प्रभु तो मनुष्य से देवता बना रहे हैं। तो अगर देवता बनना है, अगर सचखंड में आना है, अगर लक्ष्मी नारायण के घराने में आना है, तो शिव बाबा हमें समझ दे रहे हैं कि अच्छी तरह से मंथन करो। विचार सागर मंथन करते करते फिर हम खुश मिजाज बन जाएंगे। फिर कोई कुछ करेगा ना, फिर हमें बुरा नहीं लगेगा। हर बात को समझाना है अपने आप को, नहीं तो पल पल मोड़ हर मोड़ पे कोई ना कोई कुछ ऐसा कर जाएगा जो हमें बुरा लग जाएगा और फिर हमारी खुशियां गायब हो जाएंगी। तो हमें सदा खुश रहने का सबूत देना है। प्रभु के बच्चे सदा खुश, प्रभु के बच्चे सदा संतुष्ट, ये वाला प्रूफ देना पड़ेगा, तब जाकर हम पास विद ऑनर बनेंगे। एक एक गुण, एक एक शक्ति, एक एक ज्ञान रतन मैंने धारण किया है, इसका मुझे सबूत देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल। तो इसीलिए किसी से भी कुछ नहीं चाहिए का पाठ पक्का करके प्रभु जो कह रहे हैं वो करते जाना है। श्रीमत जो कहती है वो करना है। श्रीमत कहती है सहन करो तो सहन कर लेना। श्रीमत कहती है अच्छा समेट दो, छोड़ दो, हो गया जो हो गया, तो समेट देना है। श्रीमत कहती है विस्तार को सार में ले आओ, विस्तार को देखो मत, शरीर विस्तार है, आत्मा को देखो, तो वो कर लेना। आत्मा को देखेंगे सुखी रहेंगे, विस्तार को देखेंगे दुखी रहेंगे। जितनी भी हम अवज्ञा करेंगे हम दुखी रहेंगे।
इसलिए अवज्ञा नहीं करनी है, श्रीमत पर चलना है। श्रीमत पर चलेंगे तो हम सदा खुश रहेंगे। ये सिंपल है, ये सिंपल है। श्रीमत पर चलो और खुश रहो, बस अपनी मन मत ना चलाओ। ओम शांति। रूहानी बाप, रूहों के पिता, सुप्रीम रूह, रूहानी बच्चों के साथ जो अपने को रूह समझ कर बैठते हैं, उनसे रूह रिहान कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। ये तो आत्माएं जानती हैं कि एक ही तो हमारा बाप है। अब हमें ये तो समझ मिल गई है कि हम निराकार आत्माएं हैं और हम करोड़ों की निराकार आत्माएं जितनी भी हैं, हम सभी का एक ही बाप है, निराकार परमपिता परमात्मा, सदा जागती ज्योत। एक ही हमारा बाप है और शिक्षा भी देते हैं। टीचर का काम है शिक्षा देना और गुरु का काम है मंजिल बताना। गुरु हमें रास्ता बता रहा है, मंजिल बता रहा है ना, तो सच्चा गुरु है, सच्ची सच्ची राह दिखा रहे हैं हमें। मंजिल को भी बच्चे समझ गए हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए याद की यात्रा बिल्कुल जरूरी है। जितना हम याद में रहेंगे उतना हम मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करने के लिए जो पुरुषार्थ करना है वो कर सकेंगे। याद में रहकर ही इतने सारे बंधनों की जो मैंने रस्सियां बांध रखी हैं वो जाकर खुलेंगी और हम मुक्त हो जाएंगे। मुक्ति, जीते जी मुक्त अवस्था बनानी है, सर्व बंधनों से मुक्त। और जीवन मुक्ति में भी वही मेहनत है। जहाँ हम घरों में रहते हैं, जहाँ हम पहले दे अभिमान में रहते थे, वहाँ प्रभु ने कहा है कि ट्रस्टी बन के अब रहो, सेवाधारी बनकर रहो और सेवा करो, दैवी गुणों को यूज करो। मतलब सडन पूरा चेंज करना है तो हम जीवन मुक्त हो जाएंगे। मतलब जो बंधन बना रखे हैं उन बंधनों से हम मुक्त हो जाएंगे और अच्छा दिव्यता वाला पाठ हम बजा पाएंगे। तो दिव्यता के संस्कार धारण करेंगे, लेकिन शक्ति चाहिए, बल चाहिए। सदा शांत रहना है, सदा संतुष्ट रहना है, सदा खुश रहना है, सदा पवित्र रहना है, सदा शक्तिशाली रहना है, सदा ज्ञान स्वरूप रहना है। फिर सारे दैवी गुण जो यूज करने हैं, फिर सारी शक्तियां जो यूज करनी है, बल चाहिए। ऐसी थोड़ी तुरंत अब तरह तरह का व्यवहार होएगा, उसमें हमको सेवाधारी बनकर रहना है तो बल चाहिए। इसीलिए प्रभु की याद की यात्रा बहुत जरूरी है। इस यात्रा से हटना नहीं है, इस यात्रा पर निरंतर रहना है। तो याद की यात्रा बिल्कुल जरूरी है दोनों सहज। बाबा कहते दोनों सहज है। 84 जन्मों का चक्र भी फिरता रहता है। ये याद रहना चाहिए कि अभी हमारा 84 का चक्र जो है ड्रामा का, वो पूरा हो गया है और अब हमको वापस जाना है। तो यहाँ विस्तार करने का नहीं सोचना है, अब वापस घर चलने की तैयारी करनी है। घर जाकर फिर से हमको ड्रामा में आना है। तो अभी चूंकि बहुत अति में चला गया है सब कुछ, इसलिए इसकी समाप्ति होनी है। प्रभु समाप्ति नहीं करते हैं, लेकिन ड्रामा में हालतें ऐसी बना रखी हैं कि जो विपरीत बुद्धि आत्माएं हैं वो स्थूल विनाश कर देती हैं, अपने ही कुल का विनाश करती हैं। तो वापस जाना है हमको घर। 84 का चक्र जो है ये पूरा हो गया है, हम आत्माओं को प्रभु समझा रहे हैं। अब वापस जाना है, परंतु पाप आत्माएं मुक्ति में और जीवन मुक्ति में वापस जा नहीं सकती है। ये हकीकत है। घर तो वापस सभी को जाना है, लेकिन प्रभु स्पष्ट करते हैं कि पाप आत्माएं, हम सब पाप आत्माएं बन गए ना, देह समझकर विकारों में जाकर हम सब पाप आत्माएं बन गए हैं। लेकिन प्रभु स्पष्ट कर रहे हैं कि घर बहुत पवित्र धाम है। घर भी पवित्र है, मुक्ति धाम, और जीवन मुक्ति धाम स्वर्ग भी पूरा पवित्र है। तो दोनों ही धाम पवित्र हैं। दोनों में जाने के लिए पाप आत्माएं नहीं जा सकती हैं, परंतु पाप आत्माएं मुक्ति और जीवन मुक्ति में वापस जा नहीं सकती हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति के लिए पुण्य आत्मा चाहिए और पवित्र आत्मा चाहिए।
ऐसे ऐसे अपने साथ विचार सागर मंथन करना है, अपने आप को समझाना है, भाई मुझे पुण्य करना है, मुझे वापस घर चलना है, मुझे तैयार होना है, जाना सबको पड़ेगा। खुद को समझाना है कि भाई जाना जरूर पड़ेगा क्योंकि ड्रामा खत्म हो गया है ना। और सृष्टि रूपी ड्रामा, जैसे कल बाबा ने बोला कि प्रकृति को बहुत गुस्सा आया हुआ है ना, तो प्रकृति भी सफाई करना चाहती है, अब इस विस्तार को वो छोड़ेगी नहीं, है ना, खत्म कर देगी। ऐसे ही ड्रामा भी बिल्कुल पक्ष में नहीं है कि हम आत्माएं और इस ड्रामा में मौजूद रहें, क्योंकि हमने इसको खराब कर रखा है। तो ड्रामा, प्रकृति, ये दोनों बिल्कुल हम आत्माओं को भेजने के लिए उतावले हैं कि घर वापस जाओ। हम यहाँ पर पूरा गंदा तुम लोगों ने कर दिया, हम यहाँ पर सफाई करेंगे। तो अपने आप से बात करनी है, अपने आप को समझाना है कि मना यहाँ पर हम रह नहीं सकते, जाना वापस घर जरूर है, और वापस घर जाने के लिए मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम दोनों में प्रवेशता के लिए संपूर्ण पवित्रता चाहिए। इसलिए पाप आत्मा तो ऊपर जा नहीं सकती है, मुक्ति जीवन मुक्ति में वापस जा नहीं सकती, और हम नहीं जा सकते। सोचो, भगवान के बच्चे जो ज्ञान ले रहे हैं वो नहीं जा सकते, तो बताओ वो जो पूरी द्वापर युग और कलयुग की जो करोड़ों की इतना भ्रमार है, वो कहाँ से जाएंगे? वो तो ईश्वरीय पढ़ाई नहीं पढ़ रहे, वो कहाँ से पवित्र बनेंगे? तो कितनी बड़ी जिम्मेवारी है हम आत्माओं पर कि हम पवित्र बनेंगे तो वो ऑटोमेटिकली पवित्र बन जाएंगे। तो ध्यान देना है कि वापस मुझे घर जाना है, लेकिन प्रभु स्पष्ट कर रहे हैं पाप के साथ हम नहीं जा सकते ना। पाप हमने कर रखे हैं, वो पाप चुकतू करने के लिए मुझे तो पहले पुण्य का खाता यहाँ पर जमा करना है ढेर सारा, जो कि श्रीमत पर चलकर कर सकते हैं। तो जीवन मुक्ति में वापस जा नहीं सकते। ऐसे ऐसे अपने साथ विचार सागर मंथन करना है। जो करेंगे सो पाएंगे। अगर हम करेंगे तो हमको समझ में आएगा तो फिर हम वैसे चलेंगे तो प्राप्तियां होंगी। खुशी में भी वही आएंगे और दूसरों को भी खुशी में वही लाएंगे जो विचार सागर मंथन करेंगे और सदा खुश रहेंगे। औरों पर भी तो कृपा करनी है, सबसे बड़ी जिम्मेवारी है हम आत्माओं की। द्वापर युग और कलयुग की सभी आत्माओं पर कृपा करनी है। कृपा करनी मतलब अपना परिवर्तन करना है, तो उन पर कृपा हो जाएगी। तो औरों पर भी कृपा करनी है, रास्ता सभी को बताना है। तुम बच्चे जानते हो ये पुरुषोत्तम संगम युग है, ये वो संगम युग है जहाँ पर सब पुरुषों में आत्मा को उत्तम बनना है। आत्मा को ही पुरुष कहते हैं, तो आत्मा पुरुष जो है वो पुरुषोत्तम बनती है, उत्तम ते उत्तम बनती है संगम युग में। ये भी कोई को याद रहता है और कोई को याद नहीं भी रहता है, भूल जाता है बाबा के। ये भी अगर याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है, प्रभु मेरे साथ हैं, मुझे ऊंची शिक्षाएं दे रहे हैं और हम सब उत्तम बन जाएंगे। तो ये भूल जाते हैं, प्रभु कहते हैं ये भी याद अगर रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। बाप टीचर गुरु के रूप में याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे कि बाप है, टीचर भी है और मना सदगुरु भी हैं। इसीलिए तो बाबा बोलते ना, वाह मेरा बाबा वाह, और वाह मेरा सुप्रीम टीचर शिव पिता परमात्मा वाह, और वाह मेरा सदगुरु वाह। कितना अद्भुत कार्य तीनों रूप में प्रभु कर रहे हैं। तो ये भूलना नहीं चाहिए, अगर भूल जाते ना तो फिर हमारी खुशी गायब हो जाती है। तो सदा खुश रहना है तो पारा चढ़ा रहेगा अगर हम इन बातों को नहीं भूलेंगे। तो बाप हमारा टीचर भी है, गुरु भी है, हमारे साथ है, हमें साथ साथ लेकर चल रहे, तो खुश नहीं होंगे क्या? खुशी का पारा चढ़ा रहे। परंतु प्रभु कहते हैं चलते चलते कुछ रोला पड़ जाता है जिंदगी में ना, जैसे पहाड़ों पर नीचे ऊपर चढ़ना होता है ना, वैसे बच्चों की अवस्था भी ऐसे ही होती है। कोई तो बहुत ऊंच चढ़ते हैं और फिर गिरते हैं, तो आगे से भी जास्ती गिर पड़ते हैं। प्रभु कहते हैं ये ऊंचा जाने की राह है ना, तो प्रभु देखते हैं कि कोई कोई अच्छा ऊंचा चढ़ते हैं, लेकिन जैसे पहाड़ों पर नीचे ऊपर चढ़ना होता है ना, वैसे बच्चों की अवस्था भी ऐसे ही होती है। कोई तो प्रभु कहते बहुत ऊंच चढ़ते हैं और फिर गिर भी जाते हैं, और फिर गिरते हैं तो आगे से भी जास्ती गिर पड़ते हैं, मतलब पहले जो गिरे हुए थे उससे भी ज्यादा गिर जाते हैं।
गंदे काम करते। मैंने जैसे सपोज करो कोई कुमार है ना, यूं तो प्रभु ने बोला है कि सब 63 जन्मों के पाप हो रखे हैं हमसे, तो वो जो पहले का गिरा हुआ है उसको तो करेक्ट कर ही रहे हैं। अब वो बहुत अच्छा ऊंची अवस्था बना लेता है, लेकिन कभी माया आ गई रास्ते में और गुमराह किया और उसने विकारी हथियाला बांध लिया, तो पहले से भी तो ज्यादा गिर गया ना। तो फिर गिरते हैं तो बाबा कहते आगे से भी जास्ती गिर पड़ते हैं, की कमाई सारी चट हो जाती है। ऐसे में क्या होता है कि जितना भी हमने कमाया होता है ना, सारा खत्म, कुछ ना मिलेगा फिर, बाबा बोलते हैं। अब सपोज करो हम लोग जो भी पुरुषार्थ करते हैं, ठीक है ना, हमें रोज की चेकिंग बड़ी जबरदस्त तरीके से करनी चाहिए। सपोज करो हम सुबह को मुरली पढ़ते हैं, समझते हैं, कुछ समय हम अच्छा चलते हैं और अच्छा पुण्य का खाता जमा करते हैं, और फिर दिनचर्या में कहीं जाकर रात को जाकर विस्मृत हो जाते हैं, किसी देहधारी के संग दोष में आ जाते हैं, और अगर हम कुछ उल्टा कर देते हैं, सारा सुबह की कमाई पूरी चट खत्म। ऐसे ही अपवित्र बनने से तो सब कुछ ही जिंदगी का खत्म हो जाता है, वो तो बिल्कुल ही दुर्गति में चले जाते हैं। तो ध्यान देना पड़ता है ना इन बातों पर भी। तो प्रभु कहते सारी की कमाई चट हो जाती है, भल कितना भी दान पुण्य करते हैं, परंतु फिर पुण्य करते करते अगर पाप करने लग पड़ते हैं तो सारा का सारा पुण्य खत्म हो जाता है। सबसे बड़ा पुण्य क्या है? बाप को याद करना, शिव पिता परमात्मा को याद करना और दूसरों को याद दिलाना, तभी याद दिला सकते हैं। तो बाप को याद करना सबसे बड़ा पुण्य है। याद से ही तो हम पुण्य आत्मा बनेंगे, याद से ही हमारी बुद्धि का योग सही दिशा में चलेगा। तो सबसे बड़ा पुण्य याद में रहना, प्रभु को याद करना। अगर संग के रंग से भूल ही भूल करते जाएं तो आगे से भी जास्ती नीचे गिर जाते हैं। अगर हम संग दोष में आ जाते हैं ना, किसी दूसरे के संग में, सपोज करो हम शांत रहेंगे, है ना, लेकिन दूसरा ऐसा संग मुझे मिल जाए जो मुझे गुस्सा गुस्सा दिलाता जाए, और अगर उसके संग का रंग मुझे चढ़ गया तो, और मुझसे भूल होती जा रही है, तो फिर अगर संग के रंग से भूल ही भूल करते जाएंगे तो आगे से भी जास्ती नीचे गिर जाते हैं। पहले उतने गिरे हुए नहीं होते जितना और नीचे गिर जाते हैं। प्रभु कहते हैं फिर वो खाता जो है ना वो जमा नहीं रहेगा, जो हमने जमा किया होगा ना अच्छा वाला, वो जमा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि पेपर आया, पेपर में मैंने यूज नहीं किया, मैंने पुण्य किया, उसको जमा किया और फिर याद किया प्रभु को, लेकिन याद करने के बाद किसी संग दोष में आकर मैंने भूलें कर दी, तो मेरा सारा जो खाता जमा था सब खत्म। तो प्रभु कहते फिर वो खाता जमा नहीं रहेगा, न घाटा हो जाएगा। पाप का काम करने से ना हो जाता है, ना हो जाएगा, माना खाता जो जमा था ना वो ना हो जाएगा, मतलब घाटा पड़ जाएगा। तो प्रभु कहते हैं पाप का काम करने से ना हो जाता है, बहुत पाप का खाता चढ़ जाता है, मुरादी संभाली जाती है ना। बाप भी कहते हैं तुम्हारा खाता पुण्य का था, पाप करने से वो 100 गुना हो जाता है इस समय, है ना। पहले तो अनजान थे हम सब, लेकिन अभी जब हम समझ से कर लेते हैं ना, समझ मिल रही है, उसके बाद हम भूल जाते हैं और उल्टा काम कर लेते हैं पुरानी आदत के मजबूर होकर। तो बाबा कहते कि बाप भी कहते हैं कि तुम्हारा खाता पुण्य का था, पाप करने से वो 100 गुना हो जाता है, 100 गुना पाप बढ़ जाएगा वो मेरा। अपने आप को समझाना है, ये सारी बातें नहीं समझाएंगे तो फिर हमारा तो नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए प्रभु कहते हैं कि पाप करने से वो 100 गुना हो जाता है और ही घाटे में आ जाएगा। थोड़ा सा भी हम विस्मृत होते हैं तो हम और भी घाटे में आ जाएंगे। पाप भी कोई बहुत बड़ा तो कोई हल्का होता है ना। काम तो सबसे बड़ा पाप है, काम विकार, क्रोध सेकंड नंबर, लोभ उनसे कम, और सबसे जास्ती कामवश होने से जो जमा हुआ वो ना हो जाता है। प्रभु कहते हैं अगर काम विकार में कोई चला गया तो अगर उसने कुछ थोड़ा बहुत किया भी होगा तो सारा का सारा ना हो जाता है, प्रभु उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो सबसे जास्ती काम वश होने से जो जमा हुआ वो ना हो जाता है, फायदे के बदले सारा का सारा नुकसान हो जाता है। सतगुरु का निंदक फिर ठौर ना पाए। बाबा कहे जो इस विधि से सतगुरु की निंदा करा देता है ना, क्योंकि देखने वाले सुनने वाले या देखने मतलब जो पहले जानते हैं उसको कि वो प्रभु का
संदेश देता था या फिर प्रभु के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताता था, पवित्र रहता था, वो अचानक अपवित्र बन जाए, विकारी हत्याला बन जाए, तो लोग फिर बोलते हैं ना, प्रभु की फिर निंदा हो जाती है। तो सतगुरु की जो निंदा कराते हैं, प्रभु कहते हैं उनको फिर ठिकाना कहीं नहीं मिलता है ना। उनको सचखंड में प्रवेशता नहीं मिलती है, उनको स्वर्ग में प्रवेशता नहीं मिलती है। बाप का बनकर फिर छोड़ देते हैं, क्या कारण हुआ? बाप का बने और फिर छोड़ दिया, कारण क्या होता है? प्रभु कहते हैं अक्सर करके काम की चोट ही लगती है। प्रभु को जो छोड़ने वाली आत्माएं हैं, उनको काम की चोट लगती है। वो किसी के संग दोष में आकर विकारी बन जाते हैं, काम विकार में चले जाते हैं। वो शुरू में तो ठीक लगता है, लेकिन वही है कि धीरे धीरे 1 साल 2 साल 3 साल बाद हिसाब किताब इमर्ज हो जाते हैं। तो फिर दुखी परेशान बहुत होते हैं, क्योंकि प्रभु की श्रीमत की अवज्ञा करी ना, फिर दिक्कत परेशानियां जरूर आती हैं। तो काम की चोट लगती है, ये है कड़ा दुश्मन बाबा के। कारण क्या होता है? अक्सर करके जो प्रभु को छोड़ते हैं उन्हें काम विकार की चोट लगती है। एक्चुअली ये चोट लगना है। अब वो सोचते हैं कि हमारी जिंदगी रंगीन हो गई है, लेकिन एक्चुअली वो चोट लगती है, वो अपने को नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। तो प्रभु कहते हैं ये है सबसे बड़ा कड़ा दुश्मन, काम विकार। उनका ही बुत बनाकर चलाते हैं। क्रोध लोभ का बुत नहीं बनाएंगे, काम विकार का बुत बनाकर चलाते हैं। काम पर ही पूरी जीत पानी है। ये विकार बड़ा सूक्ष्म भी ना, संकल्पों में भी आ जाता है। कोई अच्छा लग रहा है, हाँ, किसी का शरीर अच्छा लग रहा है, मना काम विकार है। देह किसी के, कोई किसी को कह देगा खूबसूरत है, हाँ, तो ये काम विकार है। हमारा ऐसा थॉट नहीं आना चाहिए ना, विकारी थॉट है ये। तो काम पर ही पूरी जीत पानी है, तब जगत जीत बनेंगे। बुलाते भी हैं कि हम जो रावण राज्य में पतित बने हैं ना, हमको आकर पावन बनाओ। गाते तो सब है पतित पावन आओ, हे पतितों को पावन बनाने वाले सीताओं के राम आओ। परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं, वो तो फिर रामचंद्र को ले लेते हैं, वो सीता का राम तो उसको समझ लेते हैं। और यहाँ प्रभु क्या बोलते हैं? हम सारी आत्माएं, चाहे हम मेल शरीर में हैं चाहे फीमेल शरीर में, हम सभी आत्माएं सीताएं हैं और प्रभु हमारे राम है। निराकार परमपिता परमात्मा हमारे राम है, वो रामचंद्र नहीं, जिनका आजकल बड़ा बोलबाला हो रहा है। चारों तरफ राम के झंडे लग रहे हैं, युद्ध की तैयारी, धर्म के नाम पर युद्ध इसी से छिड़ेगा। तो ये भी जानते हैं कि बाप जरूर नई दुनिया स्थापन करने आएंगे, परंतु बहुत टाइम देने से घोर अंधियारा हो गया है। बहुत टाइम देने से प्रभु कहते हैं घोर अंधियारा हो गया है। ज्ञान और अज्ञान है ना, आधा समय ज्ञान का वो चलता है, लेकिन ज्ञान हमें कब मिलता है? संगम युग में। प्रभु कहते बोलते तो बहुत है पतित पावन आओ, है ना, सीताओं के राम आओ, लेकिन अर्थ थोड़ी समझते हैं। ये भी जानते हैं कि बाप जरूर नई दुनिया स्थापन करने आएंगे, परंतु बहुत टाइम देने से घोर अंधियारा हो गया है। क्योंकि वो बोलते हैं कि कलयुग भी अभी 40,000 और वर्ष बाकी है। ज्ञान और अज्ञान है ना। अज्ञान है भक्ति, जिसकी पूजा करते उनको जानते ही नहीं है, किसी की भी बायोग्राफी को नहीं जानते। पूजा तो अनेकों की करते हैं ना, जो एक दूसरे को देखा देखी करके पूजा करनी शुरू कर देते हैं। तो भक्ति किसकी पूजा करते उनको जानते ही नहीं है, तो उनके पास पहुंचेंगे कैसे फिर? इसलिए दान पुण्य आदि जो है ना, सारा निष्फल हो जाता है, बेकार हो जाता है। बाबा कहें भक्ति जो करते हैं, पूजा जो करते हैं, उनको जानते ही नहीं है, तो उनके पास फिर पहुंचेंगे कैसे? जब जानेंगे ही नहीं तो कनेक्शन थोड़ी जुड़ेगा, वो तो एक दूसरे को देख कर रहे हैं। इसलिए दान पुण्य आदि जितना भी किया होता है ना, वो सारा निष्फल हो जाता है। यूं ही कर रहे हैं मंदिरों में जा जाके ना, वो निष्फल हो जाता है, समझ ही नहीं है कि क्या हम कर रहे हैं। तो बाबा कहे करके कुछ अल्पकाल के लिए कागविष्टा के समान सुख मिलता है। अगर कोई बहुत ज्यादा दान पुण्य कर देता है तो थोड़े समय के लिए उसको थोड़ी सी प्राप्ति हो जाती है।
बाकी तो दुख ही दुख है, दुख थोड़ी दूर हो जाते हैं किसी के, है ना। थोड़ा बहुत जैसे कोई जाकर कुछ मांग लेता है, मेरा ये हो जाए वो हो जाए, तो वो हो जाता है, लेकिन दुख ही दुख खरीदते हैं। तो अब बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अब प्रभु का फरमान है कि मुझ एक को याद करो। तो एक को याद करेंगे तो यकीन दिलाते हैं कि तुम्हारे जितने भी दुख है ना वो सारे दूर हो जाएंगे, क्योंकि समझ आ जाएगी हर बात की दुख का कारण और निवारण हम खुद ही हैं। हम देह अभिमान में आते हैं, हम उल्टे मार्ग में जाते हैं, तो हम अपने लिए दुख खरीदते हैं। अब इसका निवारण क्या है? अब देह के मार्ग को छोड़ो और प्रभु को याद करो तो निवारण हो जाएगा। तो दुख का कारण और निवारण, समस्याओं का कारण और निवारण हम आत्मा स्वयं ही है। लेकिन प्रभु आकर समझ देते तब समझ में आता है, उससे पहले तो हम अपने आप को सही समझते रहते हैं। तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बाबा कहते एक मुझ बाप को याद करो। अब देखना है कि हम कितना प्रभु को याद करते हैं। इसका चार्ट रखने के लिए बाबा ने बहुत बार हम आत्माओं को बोला है कि देखना है कि हम कितना याद करते हैं। जो पुराना खत्म हो, नया जन्म हो, है ना, कितना हम याद करते हैं, फिर ताकि पुराना जो है वो सारा खत्म हो जाए और फिर हमारा नया जमा होना चाहिए। जमा होना बहुत जरूरी है। तो याद से पहले पुराना खत्म होना है, तब जाकर नया जन्म बना हमारा जमा शुरू होएगा। जब तक पुराने होते ना तब तक हम एक्यूरेटली पुरुषार्थ भी नहीं कर सकते। तो प्रभु हम आत्मा को समझ देते हैं कि अब देखना है कि हम कितना याद करते हैं। जो पुराना खत्म हो जाए और नया जमा हो जाए। कोई तो कुछ भी जमा नहीं करते हैं, बाप दादा कह रहे हैं कोई तो कुछ भी जमा नहीं करते हैं। सारा मदार जो है वो याद पर है। याद से हम जमा कर सकते हैं। याद बिगर तो पाप कैसे मिटेंगे ना। पाप भी मिटाने हैं तो याद के बिना पाप कैसे मिटे अथवा पाप कैसे कटे। तो पाप तो बहुत है, जन्म जन्मांतर के हैं। 63 जन्मों के पाप हमारे सिर पर हैं, जिसको याद से चुकता करना है। लेकिन अब जो पाप कर रहे हैं उसका लाख गुना है, वो तो फिर सजाओं के द्वारा ही चुकता होगा। तो जो भी सजाएं मिलती हैं, जो भी अभी शारीरिक कष्ट होते हैं, चाहे कुछ भी होता है ना, ये सारे हिसाब किताब चुकता हो रहे हैं ना। तो प्रभु समझ दे रहे हैं कि पाप कैसे कटेंगे। बिगर याद के तो पाप नहीं कट सकते हैं। पाप तो बहुत है, जन्म जन्मांतर के हैं। इस जन्म की जीवन कहानी सुनाने से कोई जन्म जन्मांतर के पाप कट नहीं जाएंगे। प्रभु कहते हैं अगर तुम इस जन्म की कहानी सुनाते हो ना, जीवन कहानी सुना देते हो, कन्फेस कर देते हो, तो प्रभु कहते एक जन्म की तुम जो जानते हो इसकी जीवन कहानी सुनाने से कोई तुम्हारे जो 63 जन्मों के पाप हैं वो थोड़ी कट जाएंगे। उसको तो याद की यात्रा से ही खत्म करना है। सिर्फ इस जन्म की हल्काई हो जाती है बताकर, प्रभु को बताते ना, तो इस जन्म का बताकर फिर हल्के हो जाते, बस हल्काई हो जाती है। बाकी तो मेहनत बहुत करनी है, बिना याद के तो हमारे पाप नहीं कटेंगे। इसलिए याद की मेहनत बहुत करनी है। इतने जन्मों का जो हिसाब किताब है वो योग से ही चुकतू होने वाला है। बिना योग के हिसाब किताब चुकतू नहीं होगा। चाहे कितना भी कर्म कांड कर ले, इधर भक्ति कर ले, दान पुण्य कर ले, उससे नहीं होगा। वो तो याद से ही सारे हिसाब किताब चुकतू करने हैं। इतने जन्मों का जो हिसाब किताब है वो योग से ही चुकतू होने वाला है। विचार करना चाहिए कि हमारा योग कितना है। अब अपने को देखना है कि आत्मा समझकर परमात्मा के कनेक्शन में हम कितना रहते हैं। यूं तो निरंतर रहना, और कोई हमें याद आना नहीं चाहिए। कायदे से प्रभु का फरमान है कि और कोई मुझे याद नहीं आना चाहिए। इसलिए मुझे देखना है कि कितना हम याद में रहते हैं। हमारा जन्म सतयुग के आदि में हो सकेगा, अपने आप हम चेक कर सकते हैं। प्रभु कहते हैं ना, तो विचार करना चाहिए। क्या विचार करना चाहिए? हमारा योग प्रभु के साथ कितना है। फिर हमारा जन्म सतयुग की शुरुआत में 111 में होगा। जो बहुत पुरुषार्थ करेंगे वही तो सतयुग की शुरू में जन्म लेंगे। वो छिपे नहीं रह सकते बाबा के। जो 111 में आएंगे ना, वो एंड में छिपे नहीं रह सकते, वो प्रत्यक्ष हो जाएंगे। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे, पिछाड़ी में जाकर थोड़ा मर्तबा पाते हैं। अगर पहले आते भी हैं तो नौकरी करते हैं। प्रभु कहते हैं वो दास दासी बनते हैं।
ये तो कॉमन बात है समझने की, इसलिए बाप को बहुत याद करना है। माना ये सारी बातों को, हकीकत को अच्छी तरीके से समझना है, खुद को समझाना है और बाप को बहुत याद करना है। तुम जानते हो हम नई दुनिया के लिए, विश्व का मालिक बनने के लिए आए हैं। बुद्धि में हमारे रहना चाहिए कि हम नई दुनिया के लिए, विश्व का मालिक बनने के लिए प्रभु के पास आए हैं। तो जो याद करेंगे उनको जरूर खुशी रहेगी। एक प्रभु की याद ही हमें खुश कर सकती है, क्योंकि एक प्रभु की याद ही हमें अच्छा जीना सिखाती है। जब हम अच्छा जीते हैं तो हम दूसरों को सुख और खुशियां देते हैं। जब हम देते हैं तो फिर हमें लौट कर मिलती हैं। तो प्रभु समझ देते हैं कि ये तो कॉमन बात है समझने की, इसलिए बाप को बहुत याद करना है। तुम जानते हो हम नई दुनिया के लिए विश्व का मालिक बनने आए हैं। जो याद करेंगे उनको जरूर खुशी रहेगी। अगर राजा बनना है तो फिर प्रजा भी बनानी पड़ेगी। मतलब वही अपनी कर्मेंद्रियों को प्रजा बनाना है, प्रभाव मुक्त रहना है, प्रभु की याद में रहना है। कोई मुझे प्रभु से विस्मृत न कर दे, तो बस ऐसा बनना है। प्रभु कहते हैं नहीं तो कैसे समझेंगे कि हम राजा बनने वाले हैं। हाँ, राजा ही फिर वो विशेषताएं होंगी ना, कल्याण करना और फिर प्रभाव मुक्त रहना, अपकारी पर भी उपकार करना, स्व पर राज्य करते हुए पाठ बजाना, राजयोगी बनकर पाठ बजाना। तो जो इसमें कामयाब हो जाता है माना कि वो राजा है। तो हम राजा बनने वाले हैं। तो जो सेंटर खोलते हैं, सर्विस करते हैं, उनकी भी कमाई होती है, उनको भी बहुत फायदा मिलता है, उनको भी अजूरा मिल जाता है। कोई 3-4 सेंटर भी खोलते हैं ना, तो जो जो करते हैं उनका फिर हिस्सा तो आता है। कोई सेंटर खोलते हैं ना, और तो उसका भी अजूरा मिलता है। बाबा किसी का रखते थोड़ी है, सबको रिटर्न जरूर दे देते हैं, उनको भी अजूरा मिल जाता है। कोई 3-4 सेंटर भी खोलते हैं ना, तो जो जो करते हैं उनका हिस्सा तो आता है ना। तो मिलकर माया के दुख का छप्पर उठाते हैं, तो इसमें कंधा सब देते हैं। मिलकर माया का जो दुखों का छप्पर है, ये अगर हम इसको उठाते हैं, प्रभु कहते हैं, तो इसमें बाबा कहते हैं कंधा सब देते हैं, सब शामिल होते हैं ना। तो मिलकर जो माया के दुख का छप्पर उठाते हैं, तो उसमें कंधा सब देते हैं, तो सबको उजूरा मिलता है। जो प्रभु के मददगार बनते हैं सबको फिर उसका रिटर्न मिलता है। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं, जितनी मेहनत करते हैं उतना ऊंच मर्तबा पाते हैं। तो हम जितनी भी मेहनत करते हैं, हम जितना भी है ना लोगों को संदेश प्रभु का देते हैं, रास्ता से ही बताते हैं, उतना फिर हम ऊंच मर्तबा पाते हैं। उनको खुशी बहुत होती है। दिल जानती है हमने कितनों को रास्ता बताया। जो रास्ता बताते ना उनको बड़ी खुशी होती है, और उनको उनकी दिल जानती है कि हमने कितनों को रास्ता बताया, कितनों का हमने उद्धार किया। प्रभु के साथ जोड़ देना मतलब उनका उद्धार कर देना है ना। कोई आत्मा सोल जो है प्रभु के साथ जुड़ जाए तो उसकी सदगति हो जाती है ना, तो उसका उद्धार हो जाता है। तो प्रभु के साथ जोड़ने का उद्धार करना है। सब कुछ करने का समय तो यही है, प्रभु कहते हैं। फिर तो आगे चलकर कुछ समय थोड़ी मिलता है, प्रभु होते ही नहीं है न सत्युग में न त्रेता युग में, उसमें तो खैर कुछ करना नहीं, वो तो गिफ्ट है। लेकिन द्वापर युग में प्रभु नहीं होते हैं, कल युग में पूरा प्रभु नहीं होते, ये तो अंतिम 100 वर्षों में प्रभु आते हैं, वो भी धीरे धीरे सबको पता चलता है। तो कितनों का उद्धार किया है मालूम चलेगा। सब कुछ करने का समय प्रभु कहते यही है। खान पान तो सबको मिलता ही है, कोई तो कुछ भी काम नहीं करते हैं। जैसे मम्मा ने कितनी सर्विस की, सर्विस से उनका बहुत कल्याण हो गया। तो बाबा कहते कोई कोई ऐसे हैं जो खाते पीते रहते हैं लेकिन मना कुछ भी काम नहीं करते। तो जैसे मम्मा ने कितनी सेवाएं की, सर्विस से उनका बहुत कल्याण हो गया, सर्विस से सेवा कर करके उनका बहुत कल्याण हो गया। इसमें भी सर्विस बहुत चाहिए, योग की भी सर्विस है ना, योग भी बहुत चाहिए। कितने डीप डायरेक्शंस मिलते रहते हैं। तो मम्मा रात को 2 बजे उठ के योग करती है ना, और फिर सारा दिन सेवाओं पर रहती, और सेवा पर भी रहती अपने कर्मेंद्रियों के साथ में कर्म करा रही हूँ, वो सारा अटेंशन रख कर आत्मा का पाठ भी पक्का करती रहती। तो इतना अटेंशन रखा उन्होंने ना,
तो कितनी सर्विस की है, सर्विस से उनका बहुत कल्याण हो गया। इसमें भी सर्विस बहुत चाहिए। योग की भी सर्विस है ना, योग भी तो सेवा ही है। हम याद में रहते हैं तो बाबा ने कैसे बोला, तुम्हारे योग से ही विश्व जो है वो पवित्र बन जाता है। तो योग की कितनी पावर है। तो योग की भी तो सर्विस है ना। कितने डीप डायरेक्शंस मिलते रहते हैं। अभी तो आगे चलकर क्या क्या पॉइंट्स निकलेंगी, दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाएगी, नई नई पॉइंट्स निकलेंगी। जो सर्विस में तत्पर रहते ना वो झट पकड़ लेते हैं। प्रभु कहते हैं अभी तो आगे चलकर क्या क्या पॉइंट्स निकलेंगे ना, स्पष्ट करेंगे ना बाबा। मुझे 21 पेज की मुरली है, उसका स्पष्टीकरण तो होगा। वो टाइम के अनुसार दादियों ने करवा रखा है बाबा के डायरेक्शन पर ना। तो जो भी आत्मा निमित्त है वो उसी प्रमाण ही तो मुरलियां हम आत्माओं को सेंड करते हैं ना, जैसे प्रभु के फरमान है। और जैसे बाबा ने गुलजार दादी के थ्रू करवाया है तो वैसे वैसे मुरलियां तैयार हैं और वैसे वैसे समय के अनुसार हम आत्माओं के आगे आएंगे। तो डीप डायरेक्शन मिलते रहते हैं। अभी तो आगे चलकर क्या क्या पॉइंट्स निकलेंगे, दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाएगी, नई नई पॉइंट्स निकलेंगे। जो सर्विस में तत्पर रहते प्रभु कहते वो झट पकड़ लेते हैं। जो सर्विस नहीं करते हैं, ऐसी भी आत्माएं हैं जो नहीं करते होंगे। तो जो सर्विस नहीं करते हैं उनकी बुद्धि में फिर कुछ बैठेगा भी नहीं। तो बिंदी रूप कैसे समझे। तुम कोई से पूछो कि आत्मा कितनी बड़ी है, आत्मा का देश काल बताओ, तो कभी भी कोई नहीं बता सकेंगे। मनुष्य परमात्मा का नाम रूप देश काल पूछते हैं, तो तुम आत्मा का पूछो तो मूंझ जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। किसी को भी मालूम नहीं है। आत्मा इतनी छोटी बिंदी, इसमें इतना सारा पाठ भरा हुआ है। यहाँ भी बहुत है जो आत्मा परमात्मा को जानते ही नहीं है। प्रभु के घर में भी सुनते हैं रोज, लेकिन प्रभु कहते जानते नहीं है। रियलाइज करना है ना कि आखिर शरीर से निकल कर कौन जाता है। जो शरीर मर जाता है, क्या चीज है जो अंदर आती है, तो उससे प्रभु समझ देते हैं ना कि कैसे सोल जो है यही सारे पाठ बजाती है। इसी के अंदर मन है, इसी के अंदर बुद्धि है, इसी के अंदर चित्त है, इसी के अंदर दिल है और इसी के अंदर संस्कार है। जो भी हम करते हैं वो सारा का सारा इसी के अंदर रिकॉर्डेड है। तो प्रभु कहते तुम कोई से पूछो कि आत्मा कितनी बड़ी है, आत्मा का देश काल बताओ, तो कभी नहीं बता सकेंगे। मनुष्य परमात्मा का नाम रूप देश काल पूछते हैं, तुम आत्मा का पूछो तो मूंझ जाएंगे। किसको भी मालूम नहीं है ना, आत्मा इतनी छोटी बिंदी, उसमें इतना सारा पाठ भरा हुआ है। यहाँ भी बहुत है जो आत्मा परमात्मा को जानते ही नहीं है, सिर्फ विकारों का संन्यास किया है। ये भी कमाल है। बाबा कहे यहाँ जो आते हैं, प्रभु के घर में जो आते हैं, वो आत्माएं बहुत सारी ऐसी हैं जो आत्मा परमात्मा को नहीं जानते हैं। ऐसी बहुत सारी सोल्स हैं, लेकिन प्रभु कहते कि विकारों का संन्यास कर दिया है, विकार में नहीं जाते। तो ये भी कमाल है। बाबा कहते सन्यासियों का धर्म अलग है, ये ज्ञान तुम्हारे लिए है। वो तो निवृत्ति मार्ग है, वो तो घर छोड़ जाते हैं। हमको घर नहीं छोड़ना, हमको घर में रहते हुए, जैसे कभी गृहस्थ आश्रम हुआ करता था, ऐसा आश्रम फिर से इसको बनाना है। तो प्रभु कहते हैं सन्यासियों का धर्म अलग है, ये ज्ञान तुम्हारे लिए है। बाप समझाते हैं तुम पवित्र थे, फिर तुम अपवित्र बने, अब फिर तुमको पवित्र बनना है। समझ देते हैं कि ओरिजिनल में हम सब पवित्र थे, फिर हम अपवित्र बन गए, अब हमको फिर से पवित्र बनना है। जो थे उसी में हमको फिर से लौटना है। तुम ही 84 का चक्र लगाते हो। दुनिया में जरा भी इन बातों को कोई नहीं जानता। ज्ञान बिल्कुल अलग है और भक्ति बिल्कुल अलग है। ज्ञान चढ़ाता है, इससे हम ऊपर चढ़ते हैं, और भक्ति हमको नीचे गिराती है, हम तुच्छ हो जाते हैं। तो रात दिन का फर्क है। मनुष्य बल कितना भी अपने को वेदों शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं, परंतु जानते थोड़ी हैं कुछ भी। खाली अथॉरिटी अपने आप को समझते हैं, जो लिखा हुआ है वो पढ़ते रहते हैं और समझते हैं कि हमको सब कुछ आता है।
लेकिन प्रभु कहते समझते हैं परंतु जानते तो कुछ भी नहीं है। ड्रामा कोई नहीं जानते, अपने कोई नहीं जानते, परमात्मा कोई नहीं जानते, तो फिर क्या जानते हैं? तुमको भी अभी मालूम पड़ा है, तुम्हारे में भी नंबरवार है। हम आत्माओं को भी कुछ नहीं मालूम था, हम भी उन्हीं की तरह इधर उधर कुछ भी शास्त्र पढ़ लिया, पाठ कर लिया, पूजा कर ली, यही काम करते थे। लेकिन अब हमको सारी बातें प्रभु से समझ मिलती है। तुमको भी अभी मालूम पड़ा है, तुम्हारे में भी नंबरवार है। बाबा के हम आत्माओं में भी सबको एक जैसा समझ में नहीं आता। मालूम तो सब कुछ पड़ गया, लेकिन उसकी गहराइयां समझ में नहीं आती हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार है। जब हम भूल जाते हैं, प्रभु कहते हैं, जब हम भूल जाते हैं ना, तब खुशी हमारी गुम हो जाती है। नहीं तो अथाह खुशी हमें होनी चाहिए। बाबा से तुमको ये वर्षा मिल रहा है, प्रभु से वर्षा ले रहे हैं, तो हमें कितना खुश होना चाहिए। बाबा से तुमको ये वर्षा मिल रहा है, बाबा साक्षात्कार करा देते हैं, परंतु साक्षात्कार किया और श्रीमत पर नहीं चले तो फायदा ही क्या है? ये नहीं कि हम साक्षात्कार कर लेते हैं तो मतलब कोई हम प्राप्ति कर लेते हैं, नहीं। इसलिए तो साक्षात्कार को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं प्रभु। बोलते हैं इसके पीछे मत पड़ो, है ना। से मम्मा ने कोई भी साक्षात्कार नहीं किया तो नंबर 1 में निकल गई ना माँ। तो ऐसे ही साक्षात्कार से कुछ नहीं होता। प्रभु कहते हैं बाबा करवा देते हैं आत्माओं की चाहना के अनुसार, परंतु साक्षात्कार किया और हम श्रीमत पर चले ही नहीं तो फिर फायदा ही क्या है। बाप को दुख में सिमरन करते हैं, बाप को कहते हैं लिबरेटर, हे राम, हे प्रभु कहते हैं, परंतु वो कौन है जानते नहीं है। भक्ति में कोई ऐसे नहीं कहते हैं कि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। कोई नहीं ये बात ऐसे सिखाता है कि अपने को आप सोल समझो और सुप्रीम सोल को याद करो। कोई नहीं जानता बाबा के भक्ति में कोई ऐसे नहीं कहते कि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। बिल्कुल नहीं कहते ऐसे। अगर कहते होते तो फिर परंपरा चला आता, फिर है ना, फिर सब लोग एक दूसरे को सुनाते ऐसे। लेकिन नहीं जानते, भक्ति तो चली आती है ना। भक्ति अथाह है, ज्ञान एक है। मनुष्य प्रभु कहते समझते हैं कि भक्ति से भगवान मिलेगा, परंतु कैसे मिलेगा और कब मिलेगा ये कोई नहीं जानते। भक्ति कब शुरू होती है, कौन जास्ती भक्ति करते, ये भी कोई नहीं जानते। क्या इतना 40,000 वर्ष और भक्ति करते रहेंगे क्या, पूछ रहे हैं भगवान। ये कोई नहीं जानते क्या इतना 40,000 वर्ष और भक्ति करते रहेंगे, क्योंकि 40,000 वर्ष बोलते हैं कलयुग का। एक तरफ मनुष्य भक्ति कर रहे हैं, दूसरी तरफ तुम ज्ञान पा रहे हो, हम सब प्रभु से समझ ले रहे हैं, और एक तरफ भक्ति चल रही है। प्रभु कह रहे हैं कि एक तरफ मनुष्य भक्ति कर रहे हैं, दूसरी तरफ तुम ज्ञान पा रहे हो। है ना, ये दिखाते ना ज्ञान की प्रारब्ध पा रहे हैं कि इधर ज्ञान पा रहे हैं और बन रहे हैं वैसा, और उधर प्रभु यादगार में दिखाते हैं कि देखो तुम लोगों की भक्ति कैसे हो रही है, भिन्न भिन्न देवताओं की कैसे कैसे भक्ति होती है। नाम अगर काम चलाओ पुरुषार्थ करते हैं तो काम चलाओ भक्ति हो रही है, अगर नाम के लिए करते हैं तो पंडित भी नाम के लिए करता है। मतलब हर चीज प्रभु साथ साथ दिखाते। तो एक तरफ भक्ति का पाठ चल रहा है और दूसरी तरफ तुम ज्ञान पा रहे हो। मनुष्यों से कितना माथा मारना पड़ता है, जिनको समझ में नहीं आती है उनके साथ बहुत माथा मारना पड़ता है। इतनी प्रदर्शनी करते हो फिर भी निकलते तो कोटों में कोई है, खाली सुनकर चले जाते हैं। प्रभु का जो बनता है वो तो कोटों में कोई एक ही बनेगा। तो इसलिए इस मार्ग में भीड़ नहीं पड़ती है। उल्टा और जब आप हकीकत में बात करते हैं तो फिर लोग छोड़कर चले जाते हैं। तो कितनों को आप समान बनाकर ले आते हैं। सच्चे सच्चे ब्राह्मण कितने हैं, ये हिसाब अभी निकाल नहीं सकते हैं कि कौन सच्चा ब्राह्मण है। बहुत झूठे बच्चे भी हैं यहाँ पर, है ना। ये हिसाब अभी निकाल नहीं सकते हैं कि सच्चा ब्राह्मण कौन है, क्योंकि सच्चा ब्राह्मण मतलब जो प्रभु की श्रीमत पर एक्यूरेट चलता होगा, जो मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहता है। ऐसे बनना है हमको सच्चा ब्राह्मण। तो बाबा बोलते हैं कि बहुत झूठे बच्चे भी हैं ना। जैसे अगर सपोज करो हम शूद्रों का संस्कार यूज करते, जैसे बाबा उस दिन बोलते हैं कि झूठ बोलते हो, ठगी करते हो, चोरी करते हो, खून करते हो और आत्मघात महापाप करते हो। बाबा बोल रहे हैं ना, कौन कर रहे हैं, बच्चे ही तो कर रहे हैं।
हम आत्माएं शिक्षाएं लेकर भी कर रहे हैं। अगर हम विस्मृत हो जाते हैं, अगर हम पुराने जो स्वभाव संस्कार है उसको हम यूज कर लेते हैं, तो हम क्या करते हैं? चोरियां, ठगियां, झूठी तो बोल रहे हैं। अब हैं हम आत्मा, लेकिन अब शरीर समझ रहे हैं। यहाँ बोलते हैं प्रभु सब कुछ तेरा, और वहां अंदर से मेरा समझ रहे हैं, तो झूठ बोलते हैं ना। तो प्रभु इसलिए समझते रहे कि बहुत झूठे बच्चे भी हैं। सच्चे ब्राह्मण कौन है ये अभी नहीं बता सकते हैं, ये हिसाब अभी निकाल नहीं सकते। ब्राह्मण लोग कथा सुनाते हैं, बाबा गीता की कथा सुनाते हैं, तुम भी सुनाते हो, यथा बाबा तथा बच्चे, है ना। बाबा को जैसे जैसे जानते हैं वैसे वैसे बच्चे बनते हैं। तो कथा जो हम प्रभु से सुनते हैं ना, सच्ची सत्यनारायण की कथा जो सुनते हैं, तीजरी की कथा जो सुनते हैं, अमरनाथ की कथा जो सुनते हैं, मतलब ये जो ज्ञान मुरली हम सुनते हैं, उसको फिर हम कितना समझते हैं, कितना हम उसको अमल में लाते हैं, और फिर किस विधि से दूसरी सोल्स को भी बताते हैं। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण लोग कथा सुनाते हैं ना, तो बाबा गीता की कथा सुनाते हैं, तुम भी फिर सुनाते हो, यथा बाबा तथा बच्चे। बच्चों का भी काम है सच्ची सच्ची गीता सुनाना, प्रभु का संदेश, प्रभु का परिचय, जो भी प्रभु से समझ में आता है वो सब दूसरों को भी सुनाना है। शास्त्र तो सभी के हैं, वास्तव में जो भी शास्त्र आदि है ना, वो सब भक्ति मार्ग के हैं, सब काल्पनिक है, सब अपने अपने मन गढ़ंत चीजें भी ऐड कर रखी हैं, तो वो सब भक्ति मार्ग के हैं। ज्ञान का पुस्तक तो सिर्फ एक ही गीता है। गीता है माई बाप, बाप ही आकर सबकी सदगति करते हैं। शिव पिता परमात्मा गति सदगति करते हैं और कोई कर नहीं सकता। मनुष्य फिर ऐसे बाप को ही ग्लानि करते रहते हैं, उनको बदनाम कर देते हैं ना। बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं तो ग्लानि करते हैं। शिव बाबा की जयंती है हीरे तुल्य, ये जो प्रभु की जयंती मनाते हैं यही हीरे तुल्य जयंती है। इसी में जो आत्माएं जो समझती है ना, वो फिर अपने आप को हीरे तुल्य बनाती हैं। तो शिव बाबा की जयंती हीरे तुल्य है, आत्माओं को हीरे तुल्य बनाने वाली है। सारे विकारों से मुक्त कराकर फिर आत्मा बेदाग बनती है ना। तो ऊंचे ते ऊंच भगवान ही सदगति दाता है और कोई नहीं। शिव पिता परमात्मा सदगति दाता है, बाकी और किसी की महिमा कैसे हो सकती है? देवताओं की महिमा करते हैं, परंतु देवता बनाने वाला एक बाप ही तो है। हमारा कंस्ट्रक्शन भी होता है तो डिस्ट्रक्शन भी होता है। उल्टे मार्ग पर चलते हैं तो हम डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, और अगर हम सही मार्ग पर चलते हैं तो कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं। तो हमारा कंस्ट्रक्शन भी होता है तो डिस्ट्रक्शन भी होता है। बहुत है जो कुछ समझा ही नहीं सकते हैं, तो स्थूल काम करो। बाबा कहे बहुत है जो कुछ समझा नहीं सकते, तो बाबा कहते हैं अगर समझा नहीं सकते तो स्थूल सेवा करो, जैसे मधुबन में खाना बनाते हैं ना, और सफाई वगैरह जो भी करते होंगे वो सारा बाबा कहते हैं तो फिर अगर तुम नहीं समझा पाते हो ना तो फिर स्थूल सेवा करो। मिलिट्री में सब काम करने वाले होते हैं ना। कहा भी जाता है पढ़े के आगे अनपढ़े जो है वो भरी ढोनी पड़े। जो पढ़े लिखे होते हैं, कहा भी जाता है कि जो पढ़े के आगे अनपढ़े, मतलब जो पढ़ते नहीं है, वो फिर उनकी सेवा करते हैं। भरी ढोना मतलब उनके सेवाधारी बन जाते हैं, उनके दास दासी बन जाते हैं। मम्मा बाबा जो करते हैं उनसे सीखो, वो हर एक चीज मनसा वाचा कर्मणा पूरी सेवा करते हैं। तो मम्मा बाबा जो करते हैं ना, तो उनसे सीखो, तुम भी समझ सकते हो। अनन्य बच्चे कौन है? अनन्य बच्चे मतलब औरों से हटकर जो बच्चे होते हैं, डिफरेंट बच्चे जो होते हैं, जो प्रभु की श्रीमत पर चलते हैं, वो औरों से अलग होते हैं। बाबा से पूछेंगे तो बाबा भी नाम बताएंगे कि फलाने को फॉलो करो। जो सर्विसेबल नहीं होते हैं, प्रभु कहते जो सर्विसेबल नहीं होते वो औरों को क्या सिखलाएंगे, वो तो और ही टाइम वेस्ट कर देंगे। बाबा समझाते हैं, बाबा कहें जो सर्विसेबल नहीं है ना, वो तो फिर औरों को क्या सिखाएंगे, वो तो फिर व्यर्थ में जाएंगे ना, तो और ही टाइम वेस्ट कर देंगे। बाबा समझाते हैं अपनी उन्नति अगर करना चाहते हो तो यहाँ कर सकते हो। जितना भी हम जो भी करना चाहते हैं अभी प्रभु की मौजूदगी में हम कर सकते हैं, बाद में हमको टाइम नहीं मिलेगा।
तो बाबा समझाते हैं, अपनी उन्नति करना चाहते हो तो यहाँ कर सकते हो। चित्र रखे हैं हमने 84 जन्म कैसे लिए हैं, ये अब समझा है तो फिर दूसरों को समझाओ। अगर हमने समझ लिया है कि ये जो चित्रों के द्वारा दर्शाया जा रहा है कि 84 जन्म कैसे लिए हैं, तो अगर ये अब समझा है तो फिर बाबा कहते हैं दूसरी आत्माओं को भी समझाओ। कितना सहज है ये बनना है ना, कितना सहज है ये बनना है। कल इनकी भक्ति करते थे, आज नहीं, है ना। जैसे मूर्तियां हैं, चित्र है ना, दिखाते हैं, तो मना बाबा बोलते हैं कि ये सब समझा है तो दूसरों को समझाओ। कितना सहज है ना कि ये बनना है हमको। कल हम इनकी भक्ति करते थे, जैसे लक्ष्मी नारायण को ले लो, शंकर जी को ले लो। कल तो हम इनकी भक्ति करते थे, आज नहीं करते। नॉलेज मिल गई है तो ऐसे बहुत आकर नॉलेज लेंगे। जितना तुम सेंटरों का जास्ती घेराव डालेंगे तो बहुत आकर समझेंगे। सुनने से उनको खुशी का पारा चढ़ जाएगा। मीन्स एनवायरनमेंट भी तो वैसा क्रिएट करना चाहिए ना, जिससे सोल्स जो है आए और फिर हर तरह की, जैसे बाबा नहीं बोलते कि सेंटर्स का वायुमंडल ऐसा बनाओ, है ना, योग युक्त वायुमंडल बनाओ कि अंदर आते ही आवाज से परे रहने का वो अनुभव करें। तो कल इनकी भक्ति हम करते थे, आज हम नहीं करते हैं। नॉलेज मिल गई है, ऐसे बहुत आकर नॉलेज लेंगे। जितना तुम सेंटरों का जास्ती घेराव डालेंगे तो बहुत आकर समझेंगे, मतलब वायुमंडल उसका स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, अव्यक्त बनाएंगे, तो बहुत सारी सोल्स जो है आकर्षित होकर आएंगी और समझेंगी। सुनने से उनको खुशी का पारा चढ़ जाएगा। नर से नारायण बनना है ना, तो सच्ची सत्यनारायण की कथा भी यही है। भक्ति से तो गिरते ही जाते, जो भक्ति में कथा सुनाते उससे तो गिरते हैं, लेकिन प्रभु जो सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं इससे हम ऊपर उठते हैं। वाकई हम सत्यनारायण जैसा बनते हैं। नर से नारायण बनने की ये पढ़ाई को यथार्थ रीति समझते हैं। तो सेंटरों का जास्ती घेराव डालेंगे तो बहुत आकर समझेंगे। सुनने से उनको खुशी का पारा चढ़ जाएगा। नर से नारायण बनना है, सच्ची सत्यनारायण की कथा भी है। भक्ति से तो जास्ती गिरते ही जाते हैं, उनको पता नहीं पड़ता ना ज्ञान क्या चीज है। तुमको बेहद का बाप आकर हर बात यथार्थ समझाते हैं, एक्यूरेट समझाते हैं। बाबा कहते हैं कल तुमको राजाई दी, फिर तुम्हारी राजाई कहाँ गई? ये तो खुद जानते हैं ना, ये तो खेल है। एक ही बाप है जो सारे खेल का पूरा सीक्रेट बताते कि ये खेल कैसे चलता है। हम कहते हैं बाबा आप बांधेले हो ड्रामा में, आपको आना ही पड़े पतित दुनिया और पतित शरीर में। ईश्वर की बहुत महिमा करते हैं। बच्चे कहेंगे बाबा हमने आपको बुलाया तो आपको आना ही पड़ा। हमारी सर्विस करने अथवा हमको पतित से पावन बनाने, कल्प कल्प हमको सो देवता बनाकर आप चले जाते हो। ये जैसे कि एक कहानी है। जो होशियार है उन्हों के लिए तो एक कहानी ही है ना। वो कहानी के माफिक इसको समझेंगे, कहानी के माफिक ऐसे दूसरों को समझाएंगे। तो ये जैसे कि एक कहानी है, तो जो होशियार हैं उन्हों के लिए तो एक कहानी है ना। तुम बच्चों को खुश मिजाज होना चाहिए, सदा हैप्पी रहना। ये नहीं कि ड्रामा ऐसा क्यों है, हमारा पार्ट ऐसा क्यों है, ऐसे नहीं। हमने खुद ही तो पार्ट बजाया, तो खुद बजाया तो फिर अभी भी प्रभु हमको पढ़ाते हैं, हम कितना सुनते हैं उनकी बात हम जानते हैं। अब इसके अनुसार मेरा भाग्य तय हो रहा है, तो कल को भाग्य में अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो क्या हम शिकायत कर सकते हैं? क्योंकि अब हमको समझ मिली कि हमने खुद ही ऐसा बनाया है। तो प्रभु कहते हैं तुम बच्चों को खुश मिजाज होना चाहिए, हैप्पी होना चाहिए, चीयरफुल होना चाहिए कि सारी बातें समझ में आ रही हैं और अभी करेक्ट करने का मौका मिला हुआ है। बाबा भी ड्रामा अनुसार सर्वेंट बना है। बाप कहते हैं मेरी मत पर चलो, अपने को आत्मा समझो, दे अभिमान को अब छोड़ दो, है ना। दे अभिमान छोड़ो, झूठा है ये, इसको लेकर कब तक चलते रहेंगे, है ना। तो हकीकत में जीना है तो अपने को बाबा कहे आत्मा समझो, देह के अभिमान को छोड़ दो। नई दुनिया में तुमको नया शरीर मिलेगा। बाप जो समझाते हैं उनको बाबा कहते हैं अच्छी तरह मंथन करो,
है ना। विचार करो, उसकी गहराइयों में जाओ, मंथन करो, अपने आप को समझाओ, चलते फिरते करते रहो, तो ज्ञान चिंतन चलता रहेगा। देह के अभिमान को छोड़ना है, अपने को आत्मा समझना है। नई दुनिया में नया शरीर मिलेगा, पुराने से ममत्व तोड़ते जाना है। तुमको नया शरीर मिलेगा। बाप जो समझाते हैं उनको अच्छी तरह मंथन करो। बाप जो भी हम आत्माओं को समझाते हैं उसको अच्छी तरह से, प्रभु कहते, घोटो, मंथन करो। बुद्धि से समझते हो हम आए हैं ये बनने के लिए। एम ऑब्जेक्ट हमारे सामने खड़ी है। भगवान वाच, वो लोग भगवान को मनुष्य समझ लेते हैं या फिर निराकार कहते हैं, समझते कुछ नहीं है ना। तुम आत्माएं भी सब निराकारी हो, हम सभी आत्माएं परम धाम निवासी हैं, हम भी ज्योति बिंदु हैं। तो तुम आत्माएं भी सब निराकारी हो, शरीर लेकर पाठ बजाती हो। ये शरीर इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लेकर पाठ बजाते हैं। बाबा भी पाठ बजाते हैं। शिव पिता परमात्मा वो भी निराकार है, लेकिन वो पर काया का आधार लेते हैं और हम आत्माएं अपने लिए शरीर लेते हैं। हमें गर्भ में जाना पड़ता है। शिव पिता परमात्मा पराई को यूज करके, ज्ञान देकर, अधीन करके उनको यूज करते हैं, समझ देते हैं और फिर निकल जाते हैं। तो भगवान वाच, वो लोग भगवान को मनुष्य समझ लेते हैं या निराकार कहते हैं। तुम आत्माएं भी सब निराकारी हो, शरीर लेकर तुम पाठ बजाती हो। बाबा भी पाठ बजाते हैं। तो जो अच्छी सर्विस करेंगे उनको ही निश्चय होगा कि हम माला का दाना अवश्य बनेंगे, है ना। जो अच्छी सर्विस करेंगे, माना जो प्रभु के ज्ञान को अच्छी रीति समझेंगे, जो उसको धारण करेंगे, धारण करके फिर जो सेवाएं करेंगे, होश में करेंगे, स्मृति स्वरूप होकर करेंगे, उनको ही फिर निश्चय होगा कि हम माला का दाना अवश्य बनेंगे। नर से नारायण बनना है, नर से हमको नारायण बनना है। भगवान पढ़ाते हैं तो हमें अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। नर से नारायण बनना है। भगवान शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, सुप्रीम टीचर पढ़ा रहे हैं, इसलिए हमें अच्छी तरह पढ़ना है। परंतु माया का ऑपोजिशन बहुत होता है। भगवान पढ़ाते हैं, हमको अच्छे से पढ़ना है, अच्छी तरह पढ़ना है, धारण करना है, ये तो उम्मीद रखते हैं प्रभु। लेकिन माया जो है ना, परंतु माया का ऑपोजिशन वो फिर विघन डालती है, वो बहुत होता है। माया तूफान में लाती है ना, तरह तरह के तूफान, पुराने कमी कमजोरियों के, देह अभिमान के तूफान जो है वो लाती रहती है, इसलिए ऑपोजिशन करती है। परंतु हमें क्या करना है, हमें अच्छी तरह पढ़ते रहना। उसके ऑपोजिशन से मुझे घबराना नहीं है, घबराने से वो दबा देती है। और जब हम निर्भय होकर, है ना, विघ्न मुक्त होकर अगर हम चलेंगे तो फिर थोड़े दिन तंग करेगी और फिर छोड़ देगी। जैसे मम्मा पापा ध्यान ही नहीं देते थे तो माया उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती थी। मीठे मीठे परमात्मा बोले, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को प्यार भरी, स्नेह भरी नमस्ते और तहे दिल से उनकी पालना के लिए धन्यवाद। हर संबंध का धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार, विचार सागर मंथन। आज इस पर जोर दिया है प्रभु ने। विचार सागर मंथन कर हमें बहुत खुशी का अनुभव कर, क्योंकि हर बात फिर समझ में आएगी ना। ड्रामा कैसे चलता है, कैसे हम सब विस्मृत हो जाते हैं, कैसे नीचे गिर जाते हैं, लेकिन प्रभु आते हैं फिर हमको कैसे उठाते हैं, कैसे फिर हम ऐसे करेंगे, दूसरों को सुख देंगे तो हम सुखी रहेंगे, हम खुशियां बांटेंगे तो हम खुश रहेंगे। प्रभु से अच्छी सुंदर शिक्षाएं जो हैं वो हम लेते हैं ना, तो इसका विचार सागर मंथन बहुत जरूरी है। जितना हम गहराई में जाएंगे उतना प्रभु कहते हैं ना, रत्नों की थालियां लेकर आएंगे, माना समझ जो है वो मिलती जाएगी। तो विचार सागर मंथन कर हमें अपार खुशी का अनुभव करना है, औरों को भी
रास्ता बताने की कृपा जरूर करनी है। संग के रंग में आकर कोई भी पाप कर्म अब हमें नहीं करना है। जैसे कोई आत्मा विस्मृत है ना, विस्मृत होके वो चंचलता की हरकत करती है और मैं आत्मा उसके प्रभाव में आ जाऊं, है ना, तो फिर तो मेरा नुकसान है। अगर मैं उसके प्रभाव में आकर, फिर तो संग का दोष लग जाएगा अगर हम रिएक्ट करते हैं। लेकिन अगर हम नॉलेजफुल हैं, सारा कुछ पहले से समझा हुआ है, तो हम साक्षी होकर उसके पार्ट को देखेंगे कि वर्तमान में उसका ये वाला पार्ट है ना। तो ऐसे करके फिर हम अच्छा सोचेंगे तो उसका भी फायदा और फिर हम आत्माएं भी प्रभाव मुक्त रहेंगे। इसलिए ध्यान से हमें करना है कि औरों को भी रास्ता बताने की कृपा जरूर करनी है। संग के रंग में नहीं आना है कभी भी। संग के रंग में आकर फिर कोई भी पाप कर्म हमको नहीं करना, नहीं तो पाप कर्म हो जाता है। फिर है संग के रंग में आकर कोई भी पाप कर्म अब मुझे नहीं करना है। माया के दुखों का छप्पर उठाने के लिए, अब दुखों का छप्पर है माया का, ये खाली बाहर से दिखावे वाली है, लेकिन जो इसके दिखावे के चक्कर में आ जाता है वो दुखी बड़ा होता है। तो माया के दुखों का छप्पर उठाने के लिए मिल करके कंधा देना है, सभी को मिलकर चलना है। एक अकेला तो नहीं करेगा ना, तो पूरा सब मिलकर जो है सहयोग देना है। तो माया के दुखों का छप्पर उठाने के लिए हमें सबको मिल करके एक साथ ज्ञान मार्ग में कंधा देना है ना, सहयोग देना है। सेंटर्स खोल अनेकों के कल्याण के निमित्त बनना है। सेंटर्स खोल कर अनेकों के कल्याण के लिए निमित्त बनना है। वरदान, अपने बोल की वैल्यू को समझ। बोल भी तो खजाना हो गया। एक्चुअली हम लोग सारे पूरे खाली हो गए, पाप आत्माएं इस कदर बन गए कि प्रभु को थोड़े से समय में ही हम आत्माओं को परफेक्ट बनाना है। इसलिए हमारा तन, मन, धन, संबंध, संपर्क, श्वास, संकल्प, बोल, कर्म ना, सबको खजाना बना दिया प्रभु ने। सबको खजाना, इसलिए ध्यान खिंचवा रहे हैं कि ये जो बोल है ना, ये भी खजाना है। तो अपने बोल की वैल्यू को समझो। बाबा कहते हैं कि हम आत्माएं प्रभु के बच्चे हैं। अब प्रभु से भाषाएं सीख रहे हैं, प्रभु से सब कुछ सीख रहे हैं, तो प्रभु के सिखाए हुए बोल हमें बोलने हैं। तो बोल जो है प्रभु के बच्चों की वैल्यू बहुत है। तो अपने बोल की वैल्यू को समझ करके उसकी इकोनॉमी करने वाले महान आत्मा भव। वैल्यू है इसको। बाबा कहते संकल्प भी व्यर्थ न जाए, बोल भी व्यर्थ न जाए, हमारे कर्म भी व्यर्थ न हो, इतना हमको ध्यान रखना है। तो प्रभु हमें समझ दे रहे हैं कि आपके बोल जो है ना, इसकी वैल्यू को समझो, तो इसकी इकोनॉमी करो, इसकी बचत करो, कम बोलो, हाँ, धीरे बोलो, ऐसे बाबा बोलते हैं। और वरदानी बोल बोलो। मीठा बोल मतलब वरदानी बोलो, ये प्रभु ने फरमान किया हुआ। विस्तार में जो है ना बातें जो होती हैं दुनिया की, कहीं भी खड़े होकर बहुत सारी बातें होगी, वो नहीं करनी प्रभु कहते। तो अपने आप को चेक करना है। तो अपने बोल की वैल्यू को समझकर उसकी इकोनॉमी करने वाले महान आत्मा भाव, जो इसकी बचत करते हैं, वो महान आत्मा बन जाते हैं। जिसे महान आत्माओं को, जैसे महान आत्माओं को कहते हैं सत्य वचन महाराज। वो अगर कुछ बोलते हैं ना, तो सब क्या बोलते हैं? कुछ भी सुनाया उन्होंने, बोलेंगे सत्य वचन महाराज, आपने बिल्कुल सही बोला। तो आपके बोल जो है वो सदा सत्य वचन, अर्थात कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले बोलो, दूसरी सोल को उससे प्राप्ति हो जाए। तो आपके बोल सदा सत्य वचन, अर्थात कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले वचन हो। ब्राह्मणों के मुख से कभी किसी को श्रापित करने वाले बोल नहीं निकलने चाहिए। हम आत्माओं के मुख से कभी भी किसी भी सोल के लिए
श्रापित बोल ना, श्रापित करने वाले बोल नहीं निकलने चाहिए। इसलिए युक्ति युक्त बोलो। जो प्रभु युक्तियां बताते हैं ना, सोच समझकर युक्ति युक्त बोलो और काम का बोलो। आलतू फालतू जैसे पहले खड़े होकर बातें करते हैं वो नहीं करनी है, बाबा कहे तो युक्ति युक्त बोलो। जो प्रभु के सिखाए हुए जो बोल है, दिव्य भाषा को यूज करो। तो श्रापित करने वाले बोल हमारे मुख से नहीं निकलने चाहिए, क्योंकि किसी को भी हम लो वर्ड्स भी बोल देते ना, जैसे पापा बोलते बच्चों को ही बोल देते हैं, है ना, तुम बेसमझ हो या तुम बेवकूफ हो, है ना, इस तरह के शब्द जो बोल देते हैं वो श्रापित कर देते हैं। हम इस बात को हमें समझना है कि हम दूसरी सोल को श्रापित कर देते हैं इस विधि से। इसलिए बाबा कहे युक्ति युक्त बोलो, युक्ति वाले वर्ड्स, एक्यूरेट वर्ड्स बोलो और काम का बोलो। बोल की वैल्यू को समझो कि ये भी एक खजाना है। इसको वरदानी बोल बोलेंगे, ब्लेसिंग्स वाले बोल बोलेंगे तो ये जमा होगा। तो बाबा कहे काम का बोलो और बोल की वैल्यू को समझो। शुभ शब्द, सुख देने वाले शब्द बोलो। अब दुखी है आत्माएं सब, है ना, अप्रिशिएट कोई किसी को नहीं करता है, क्योंकि हम गंदे से हो गए तो सारे लोग एक दूसरे को बैड बोलते हैं। तो अब बाबा कहते हैं कि शुभ शब्दों का यूज करो। शुभ शब्द, सुख देने वाले शब्द बोलो, बड़े सुखदायी हो। शुभ शब्द, सुख देने वाले शब्द बोलो। हंसी मजाक के बोल नहीं बोलो। हंसी मजाक करते हैं ना, तो उसमें भी बहुत किसी का मजाक उड़ा देते हैं, तो हमें पता नहीं चलता ना दूसरी सोल को कितना दुख लगता है, तो वो मेरा कितना हिसाब किताब बन जाता है। और कई एक बार हंसी मजाक किसी का करते हैं व्यंग के तौर पे ना, किसी को नीचा दिखाने के लिए, तो वो कितना ठेस पहुंचती है। और अब हमें क्या पता चल गया, हम सब आत्मा भाई हैं। एक भी आत्मा भाई के बारे में कुछ बोलकर हम कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं, हम नीचे ही रहेंगे। तो आज जो इतना उलझी हुई दुनिया किस लिए? क्योंकि आत्मा भाई आपस में एक दूसरे को श्रापित बोल देते हैं, हंसी मजाक वाले बोल देते हैं, जिससे दूसरे की मन की अवस्था जो है वो नीचे आ जाती, वो दिल शिकस्त हो जाते। तो किसी सोल को मैंने अगर दिल शिकस्त कर दिया तो पाप हो गया ना। किसी को गुमराह कर दिया, कोई गलत रास्ते पर ही चल पड़ा, तो फिर वो भी सारा नुकसान होता है ना। या फिर कभी सेंटर पर ही कुछ ऐसा बोल दिया जिससे आत्मा ज्ञान ही छोड़ दे, तो कितना नुकसान है। हमारी वजह से अगर कोई कुछ ऐसा कर दे तो कितना बड़ा नुकसान है। तो प्रभु सावधान कर रहे हैं कि शब्द जब यूज करते हो ना, तो शुभ शब्द यूज करो। वो शब्द यूज करो जिससे दूसरी सोल को सुख मिले। हंसी मजाक के बोल प्रभु कहते मत बोलो, इससे दूसरी सोल को दुख पहुंचता है। बोल की इकोनॉमी करो, उसकी बचत करो, तो फिर क्या बन जाएंगे? महान आत्मा बन जाएंगे। महान आत्मा बनना है तो बोल महान बोलने हैं, जिससे दूसरे की उन्नति हो जाए। ब्लेसिंग्स वाले वर्ड्स जो है, जैसे प्रभु वरदानी बोल बोलते हैं, मीठे बोल बोलते हैं, ऐसे हम आत्माओं को बोलकर सभ्यता सिखा रहे हैं कि हम आत्माओं को भी दूसरी सोल्स के लिए ऐसे वर्ड्स ही बोलने हैं। तो इस पर भी बोल के खजाने पर ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये भी, इसका भी जमा का खाता हमारे पास जमा होना चाहिए। संकल्प भी, बोल भी, कर्म भी, सब खजाने हैं इस समय। स्लोगन है, यदि श्रीमत का हाथ सदा साथ है तो सारा ही युग हाथ में हाथ देकर चलते रहे। कितना खूबसूरत स्लोगन है। अगर हम श्रीमत का हाथ सदा साथ है, अगर हम सदा श्रीमत पर चलते हैं, अगर अभी संगम युग में हम श्रीमत का हाथ सदा साथ है, माना श्रीमत पर हम चलते हैं, तो सारा ही युग हाथ में हाथ देकर चलते रहेंगे, साथ साथ चलेंगे। फिर सारा ही युग साथ
हाथ में हाथ देकर चलते रहेंगे ना। जैसे बाबा ने उस दिन बोला ना, फिर हर जन्म में ब्रह्मा के साथ किसी न किसी रूप में आएंगे, बाप समान बनने वाली आत्मा के साथ आएंगे। प्लस शिव पिता परमात्मा ये भी बोलते हैं कि वो भक्ति में भी पूरा साथ देते हैं। हम आत्माएं अगर श्रीमत पर पूरा चलती है ना, तो प्रभु पूरा साथ निभाते हैं। और पूरा जब से हम ड्रामा में आते हैं, जितनी देर भी हम पाठ बजाते हैं, तो भले हम विस्मृत हो जाते हैं, लेकिन अगर हम मुसीबतों में, कहीं खतरनाक मुसीबतों में होते हैं, तो वो हमको जरूर बचाते हैं। भक्ति मार्ग में भी हमें कभी भूलते नहीं है। हम आत्माओं को प्रभु कभी नहीं भूलते हैं। तो जो बच्चे बन जाते हैं उनके और उनकी श्रीमत पर चलते हैं, उनको तो बिल्कुल ही नहीं भूलते। तो यदि हम श्रीमत का हाथ जो है सदा साथ रखते हैं, तो सारा युग जो है हाथ में हाथ देकर हम चलते रहेंगे। अव्यक्त साइलेंस के द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे लाइट के कनेक्शन से बड़ी बड़ी मशीनरी चलती है ना। बड़ी बड़ी लाइट ना हो तो बंद हो जाएगा, है ना। तो जैसे लाइट के कनेक्शन से ही बड़ी बड़ी मशीनरी चलती है। आप सभी हर कर्म करते कनेक्शन के आधार से स्वयं भी डबल लाइट बनकर चलते रहो। बाबा कहे आप सभी भी हर कर्म जो है ना हर कर्म करते कनेक्शन के आधार से स्वयं भी हल्के रहो, डबल लाइट बनकर चलते रहो। जहाँ डबल लाइट की स्थिति होगी, हल्की नॉलेजफुल स्थिति होगी, वहां फिर मेहनत और मुश्किल शब्द जो है ये समाप्त हो जाते हैं। वहां पर मेहनत नहीं करनी पड़ती है और मुश्किल शब्द जो होते हैं ना वो समाप्त हो जाते हैं। बड़ा सहज हो जाता है सारा कुछ। तो अपनेपन को समाप्त कर ट्रस्टीपन का भाव और ईश्वरीय सेवा की भावना हो तो डबल लाइट बन सकेंगे। मैं करता हूँ, मेरा है, मेरा काम है, ये जो अपनेपन है, ये जो मैं है ना, मेरा परिवार है, मेरा सब कुछ है, ये अपनापन जो है प्रभु कहते हैं इसको अब समाप्त करो। अब आप क्या बन जाओ? ट्रस्टी बन जाओ। ट्रस्टी के लिए क्या हो जाता है कि जितना भी कुछ उसके पास होता है वो सारा प्रभु का दिया हुआ है, तो वो सारा की सारी चीजें प्रभु की अमानत होती हैं। तो अपनेपन को समाप्त करके ट्रस्टीपन का भाव रखो और ईश्वरीय सेवा की जो भावना हो तो डबल लाइट बन जाएगी। फिर कहते हैं आराम से डबल लाइट बन सकते हैं अगर हम ट्रस्टीपन का भाव हो और ईश्वरीय सेवा की भावना हो कि ये गॉडली सेवा है, तो प्रभु कहते हैं कि फिर डबल लाइट बन जाएंगे, नॉलेजफुल भी और हल्के भी बन जाएंगे। तो जैसे लाइट के कनेक्शन से बड़ी बड़ी मशीनरी चलती है, बाबा कहे आप सभी भी हर कर्म करते क्या करो? कनेक्शन के आधार से स्वयं भी डबल लाइट बन चलते रहो, प्रभु के साथ कनेक्शन बना रहे। जहाँ हम डबल लाइट रहते हैं, जहाँ हम हल्के रहते हैं, जहाँ हम नॉलेजफुल रहते हैं, ये वाली स्थिति जहाँ रहती है, वहाँ हमें मेहनत और मुश्किल शब्द जो हैं ये समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु साथ है। कनेक्शन कितना पावर हाउस के साथ कनेक्शन है, तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। तो मेहनत और मुश्किल दोनों नहीं होते हैं। अपनेपन को प्रभु कहते समाप्त करो। ये जो मेरा कार्य बोलते हो, मेरा परिवार बोलते हो ना, इस अपनेपन को प्रभु कहते समाप्त करके क्या बन जाओ? ट्रस्टीपन का भाव हो कि ना हम ट्रस्टी बनकर पाठ बजा रहे हैं। तो ट्रस्टी बनकर जब हम पाठ बजाते हैं तो सब क्या हो जाता है? हमारे लिए प्रभु की अमानत हो जाती है। तो ट्रस्टीपन का भाव, मेरा कुछ भी नहीं है ना, वो ट्रस्टी बड़े प्यार से संभालता है, श्रेष्ठता से संभालता है, और क्योंकि उसको जिम्मेवारी मिली होती है ना, इसीलिए वो जो भी कार्य करता है बड़ी जिम्मेवारी से करता है, लेकिन जिम्मेवारी से करते हुए कभी भी किसी चीज को अपना नहीं समझता है, डिटैच रहता है। तो ट्रस्टीपन का भाव उसे कहते हैं, और ईश्वरीय सेवा की भावना हो तो प्रभु कहते हैं बिल्कुल दिक्कत नहीं है, डबल लाइट आराम से बन जाएंगे। तो समय ही है डबल लाइट फरिश्ता स्थिति को बनाने का। तो ऐसे प्यारे से मीठे परमात्मा, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम फादर, सुप्रीम सतगुरु है ना, इनका धन्यवाद करना है। श्री पिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, दादियों का धन्यवाद, बाप समान बनने वाली दादियों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सभी आत्माओं का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद,
बृहस्पति की दशा यूं ही बनी रहे। पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, धरती आकाश जल वायु अग्नि। बड़ा अदब से अब पाठ बजाना है, श्रीमत पर चलकर पाठ बजाना है। ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, अन्य आत्माएं जो भी हमारे मददगार बनती हैं उन सभी आत्माओं का धन्यवाद, साथ में रहने वाली आत्माओं का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, और आप सभी आत्माओं का भी धन्यवाद। धन्यवाद करते हुए, मीठे परमात्मा की मुरली संपन्न करते हुए, प्रभु को सदा कंबाइंड रखते हुए, सारा दिन पाठ बजाते हुए, फिर प्रभु को अपना पोता मेल देना है, सदा स्मृति में रखना है, मैं कौन और फिर मेरा कौन और फिर मुझे क्या करना है। क्योंकि बाबा ने बोला स्मृतियों की लिस्ट अपने सामने लाओ, क्या क्या स्मृतियां प्रभु ने मुझे दिलाई हैं। रोज दिलाता है प्रभु, रोज रोज वरदान में स्मृति है। पक्का करते रहेंगे। ओम शांति।